सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरि गिरिशा राधितालंकरोतु भगवते नमः पराम्पिकायै नमः। चलिए कौन कौन सूत्र देखे बाबू अंतिम पाठ में? विरामो वसानम है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? द्विकयोर द्विवचन उसके पहले के सूत्र सब बढ़िया है, कोई दिक्कत अब नहीं ना है। समास ग्रहण का नियमार्थत्व ये सब समझ में आया। समास ग्रहण नियमार्थ है, क्या नियम कर रहा है? यत्र संगाते पूर्वो भागः पदम तस्य भवति तर्हि समासस्य आया कि नहीं आया? ये समास ग्रहण नियमार्थ है, जिससे फल क्या निकला कि वाक्य की नहीं होती है, ये चीज समझाती है। दोहराने की जरूरत नहीं ना है, बढ़िया आ रहा है। हाँ यही नियमार्थ है। चलिए इसके बाद आया कौन बाबू? हम लोगों ने ये सब सोजस मोड का अर्थ भी ये सब भी कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद सुबह सूत्र आया जिसने क्या कर दिया? एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा कर दी। संज्ञा सूत्र है ये सुबह सूत्र। आया कि नहीं आया? किसकी की? सुख की। सुख की मतलब सु से लेकर के सुख पर्यंत जो 21 प्रत्यय है उनकी, किसी की एक वचन, किसी की द्विवचन, किसी की बहुवचन संज्ञा की। किसकी कौन सी कही जाएगी? तो कहा कि सुपस त्रीणी त्रीणी, सुख के जो 3 त्रिक बनाए ना, सु जस हम और सस ऐसे 3 के बनाए, उसकी एक के क्रम से एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करना। तो सु जस त्रिक बनाए तो उसमें सबसे पहला जो है उसकी क्या? एक वचन संज्ञा सु की, औ की द्विवचन और जस की बहुवचन। इस तरह से हम और सस में भी एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा करना। आया कि नहीं आया? कोई पूछे प्रथमा क्या है तो क्या कहोगे? प्रथमा कौन है? प्रथमा मतलब सु खाली। प्रथमा कौन है तो क्या कहोगे? क्या बोले थे? सु और जस इति प्रथमा पूछ रहे हैं ना। प्रथमा कौन है तो कौन है? प्रथमा इति प्रथमा। आया कि नहीं आया? द्वितीय कौन है? इति द्वितीय, यही द्वितीय है। आया कि नहीं आया? ये प्रथमा द्वितीय यही सब होते हैं। आया कि नहीं आया? प्रत्यय सब आपके सु से प्रथमा द्वितीय क्रम से तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी। और उसमें एक वचन सु एक वचन हो गया और द्विवचन हो गया, जस बहुवचन हो गया। इस तरह हुआ ना। सीधा कोई पूछ ले प्रथमा एक वचन क्या हुआ? सु। आएगा कि नहीं आएगा? तो प्रथमा एक वचन सु हुआ, ये चीज समझ में आ रही? कोई पूछे द्वितीय का एक वचन क्या है? हम। द्वितीय एक वचन हम, ऐसे फटाक से निकल जाना चाहिए। तृतीय द्विवचन क्या है? भ्याम। तृतीय देख लो भ्याम 20, उसमें द्विवचन क्या है? भ्याम है, सीधा भ्याम बोलो। तृतीय द्विवचन आया कि नहीं आया? तो प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा बहुवचन कोई भी पूछ ले तो आ जाएगा ना। हाँ ये ध्यान रखना, प्रथमा एक वचन सु होता है। लोग क्या बोलते हैं? राम ये प्रथमा एक वचन है। अरे राम प्रथमा एक वचन थोड़ी कहा जाएगा। कहा जाएगा कभी? प्रथमा एक वचन कौन कहा जाएगा? सु कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? राम फिर क्या चीज है? राम तो प्रथमिक वचनांत है। प्रथमा एक वचन है अंत में जिसे के, ऐसा है वो। समझ में आ रहा? इसीलिए हम आपको जब कोई भी सूत्र का पद पूछते हैं कि कितने पद है और कौन कौन विभक्ति के है तो ध्यान से बुलवाते हैं। लोग बोलते प्रथमा का एक वचन। अरे प्रथमा का एक वचन तो सु होगा ना, राम थोड़ी होगा। इको एनची का यण थोड़ी प्रथमा का एक वचन होगा। प्रथमिक वचनांत होगा। प्रथमा का एक वचन है अंत में जिसके, ऐसा प्रथमिक वचनांत वो राम होगा, यण होगा। आया कि नहीं? तो जहाँ जहाँ कहीं लघु सीधा और रूपचंद्रिका वगैरह में कोई कोई लोग ऐसे किए राम रामो रामा इति प्रथमा, ऐसे मिलता है कि नहीं मिलता? तो सबसे बड़े मूर्ख है वो, है कि नहीं है? राम रामो रामा इति प्रथमा, ये प्रथमा है। तुम्हारा दद्दा का है सुओजस इति प्रथमा है। सुओजस प्रथमा होती है कि रामा रामो रामा प्रथमा होती है? सुओजस ये प्रथमा है, इसका नाम प्रथमा रखा गया। आया कि नहीं? तो राम रामो क्या कहलाएगा? प्रथमांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रथमा है अंत में जिसके, प्रथमांत कहलाएगा। राम रामो रामा इति प्रथमांत, ऐसे कहना चाहिए। ये तो सुराम रामो रामा इति प्रथमा, रामम रामो रामान इति द्वितीया, गलत ही सिखाना।
बच्चों को, है कि नहीं? गलत नहीं है ये, गलत है। सुवो जस ये प्रथमा, इनको कहो राम रामो राम प्रथमा नहीं है, प्रथमांत। ये अंत समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखना। चलो हो गया। इसके बाद कौन सूत्र देखे बाबू? द्विकयोर द्विवचनैक वचने, अंतिम पाठ में देखे। और आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना है कि द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैक वचने स्तः। आया कि नहीं आया कि द्वित्व और द्वित्व अर्थ में द्विवचन और एकत्व अर्थ में एक वचन होता है। ये चीज समझ में आई? नहीं आए, है ना? सूत्र क्या था बाबू? द्विकयोः द्विकयोः द्विवचनैक वचने, ऐसा था ना, दो पद थे। द्विकयोः क्या था? द्विकयोः द्विवचनैक वचने। द्विकयोः कहाँ का था? द्विवचन था। द्वि आगे एक था, द्वि एक, दो शब्द थे, द्वि एक, उनका चला है तो द्विकयोः चलेगा ना। राम का रामयोः, वैसे द्वि एक का द्विकयोः। आया कि नहीं आया? ऐसे चला आया। तो देखो बाबू, यहाँ पर अर्थ करते समय क्या उन्होंने लिखा? द्वित्वैकत्वयोः। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? तो कैसे लिख दिया भाई द्वित्वैकत्वयोः? सूत्र में तो लिखा द्विएकयोः, द्विएकयोः द्विवचनैक वचने, ऐसे लिखा ना। द्वि में और एक में, द्वि अर्थ में, एक अर्थ में द्विवचन और एक वचन होता है, ऐसा होता है। सूत्र में ऐसा, सूत्र से ऐसा अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पर आप अर्थ कर रहे द्वित्व अर्थ में एक वचन द्विवचन होता है, एकत्व अर्थ में एक वचन होता है, ऐसा अर्थ कर रहा है। कैसे कर रहा है? सूत्र में तो द्वित्वैकत्वयोः नहीं लिखा है, सूत्र में तो द्विकयोः लिखा है, तो कैसे फिर आप द्वित्वैकत्व तक लेंगे? तो देखो बाबू, यहाँ सूत्र में जो द्वि शब्द है ना, वो क्या है बाबू? भाव प्रधान निर्देश है। क्या है? भाव प्रधान निर्देश। लिखा है द्वि, लेकिन उससे समझना क्या है? उसमें प्रधान कौन है? द्वित्व। द्वि का भाव क्या होगा? द्वित्व होगा कि नहीं होगा? द्वि का भाव क्या होगा? द्वित्व। एक का भाव क्या होगा? एकत्व। तो वही भाव प्रधान निर्देश है। द्वि से द्वित्व समझना, एक से एकत्व समझना, इसको कहते हैं भाव प्रधान निर्देश। क्या कहते हैं बाबू? भाव प्रधान निर्देश। ऐसा हम लोग व्यवहार बहुत बार करते हैं। आया कि नहीं? भाव प्रधान निर्देश होता है। कहीं पर बोलेंगे अवच्छेदक और समझते हैं क्या? अवच्छेदकत्व। तो क्या कहा जाता है वहां पर? भाव प्रधान निर्देश है। आया कि नहीं आया? इस तरह से होता है, तो भाव प्रधान निर्देश इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखना, घबराना नहीं। ये मत सोचना कि सूत्र में तो द्विकयोः लिखा है, अर्थ आपने द्वित्वैकत्वयोः कर लिया। आया कि नहीं आया? तो कैसे? तो भाव प्रधान निर्देश है। आया कि नहीं? बस इतना समझ के रखिए, पर्याप्त है। तो अर्थ आ गया द्वित्वैकत्वयोः द्विवचनैक वचने स्तः। अर्थ आ गया कि द्वित्व अर्थ में, द्वित्व मतलब बाबू, द्वित्व से क्या समझते हो? द्वित्व कोई जाति समझते हो? द्वित्व से क्या समझते हो? द्वित्व से क्या समझते हो? द्वित्व मतलब संख्या। संख्या, हाँ। जातिवादी नहीं ना लेते हो द्वित्व करके, द्वित्व लोग आए तो जाति पकड़ ली। कल बताए थे ना। तो द्वित्व मतलब बाबू संख्या, जिसको हिंदी में दो संख्या कहते हैं ना, वस्तु तो द्वित्व संख्या उसको बोलना चाहिए। क्योंकि दो कल बताए थे, दो संख्या नहीं होती, संख्या ही हो जाता है। ठीक हुआ? समझ में आया? चलिए। और उसी तरह एकत्व क्या चीज है? संख्या। तो द्वित्व अर्थ में मतलब द्वित्व संख्या को बताना हो तो द्विवचन, और एकत्व संख्या को विवक्षा आपको हो बतानी हो तो एक वचन करना चाहिए। यही ये सूत्र कह रहा है, और कुछ नहीं कह रहा। बात समझ में आई? और द्विवचन एक वचन कौन है? ये तो आपको सुबह बता ही दिया है। द्विवचन कौन कौन है बताओ बाबू? देख मत लगा, फटाफट बोलो। हैं? आएगा मऊ और वाराणसी और ये सब इधर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सब मऊ, औ मऊ, खऊ, गऊ, चौ सब पड़ता है इधर। और ध्यान 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 ओस। हाँ, तो एक बार में साफ नहीं बोलना आता है। कल भी पूछे थे, तब भी आज वहीं के वहीं तुम बिहड़ आदमी हो भाई, है कि नहीं? आगे बढ़ना ही नहीं तुमको, ऐसा लिख के आते हो कि हमको भी प्रगति करनी ही नहीं है? जहाँ है वहीं के वहीं रहना है। हम कहाँ आ गया? और ये मऊ कहाँ से आता है? मऊ कौन होता है? विकसित तरीका। अरे एक बार में साफ बोलना सीखो कि जिंदगी पर यही करना है तुमको, उठपटांग काम है, संसार को पागल बनाना। चलिए, कौन आएगा बाबू? द्विवचन।
एक वचन कौन? औस औस ओस ओस। एक वचन कौन होगा? एक वचन होगा सु हम ता गे घसी घस गी। गी, एक वचन हुआ। लड़का को साफ याद है। कोई अभी तुमको पूछेंगे अंड बंड बोलोगे, लेकिन पूछना नहीं, हमको दिमाग खराब नहीं करना। हो गया? चलो मेहनत करते नहीं हो तुम। एक वचन बोल पाओगे? बोला सु। देखो रुका, जैसे वो भागवत की कथा, सु ता सु ता गे मंद कस घसी घस गी। गी। इतना आधा घंटा लगाओगे तब तुम पूरा कर पाओगे। फटाक से बोलना चाहिए, सु ता गे घसी घस गी। इतने तो है, इतना तक जोर पड़ता है दिमाग के ऊपर। चलिए, तो ये एक वचन है। तो एक वचन कब करना? जब एकत्व की विवक्षा हो तो एक वचन करना, मतलब ये सु हम ये सब करना। और द्वित्व की विवक्षा हो तो द्विवचन करना। औ औ तो व्याम 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 ये करना। आया कि नहीं आया? यही अर्थ निकला ना सूत्र का कुल मिला के। चलिए, इसके बाद एक सूत्र और आ गया था अवसान संज्ञा करने वाला, है कि नहीं है? विरामो वसानम, विराम अवसानम, ये दो है। आया कि नहीं आया? तो विराम मतलब क्या? तो कहा वर्णानाम अभाव। विराम मतलब क्या? वर्णानाम अभाव, वर्णों का अभाव, यही तो विराम है। और क्या विराम है कि नहीं है? तो यही विराम जो वर्णानाम अभाव है वही क्या है? उसकी अवसान संज्ञा होती है। अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र भी देख लिया। आया कि नहीं आया? विरामो अवसानम, ये भी संज्ञा सूत्र है। चलिए, इसके बाद इन्होंने राम ये रूप बनाया बाबू। राम शब्द का प्रथमा एक वचन में राम ये रूप बनाया कि नहीं बनाया? तो इसमें देखो प्रक्रिया ध्यान से देखना, ठीक है ना? राम शब्द हम लेते हैं, एक बार 5 मिनट में निकाल देना, सब हो गया। राम शब्द है, ठीक? राम शब्द चाहे कैसा लो, व्युत्पन्न लो चाहे अव्युत्पन्न लो। अव्युत्पन्न लोगे तो इसमें कोई प्रकृति प्रत्यय है नहीं, तो किससे? अर्थवत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। पूर्व सूत्र से, कौन सूत्र से? प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक से। पूरा सूत्र बोलो, क्या तुम बीच में हिंदी झाड़ रहे हो? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। मतलब गलत हम बोल के छोड़े कोई भी चीज में, है कि नहीं? तभी उड़ीसा का मोहर लगे हमके ऊपर, है? सही बोल लेते तो विद्वान न हो जाए। गलत बोल के छोड़े, अर्थवत धातु उठा ही लिया, गलत तो बोल ही दिया, फिर टोको तो सही करे, है कि नहीं है? कैसी आदत लगाते? अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यही सूत्र से क्या हो जाएगा? कल कहा थे? यही करो, है ना? पैर में घुंघरू बनते हैं ना जब, तब आदमी पढ़ नहीं सकता है। इन चीज को समझ लो। जब पैर में घुंघरू बंध जाए, कभी उधर नाचने चले गए, कभी उधर नाचने चले गए, कभी वहां ठुमका लगा के आ गए, फिर शास्त्र नहीं आता। शास्त्र घुंघरू वालों के लिए बने ही नहीं। शास्त्र बना है जिसको बैठ के 3 घंटा पसीना छुड़वाने की आदत हो, है कि नहीं है? बैठे बैठे धोती जब गीली हो जाए ना पसीने से, तब समझो कि बस अब औकात है पढ़ने, शास्त्र आने की। धोती जब पसीने से भीग जाए बैठे बैठे, तब समझो कि शास्त्र आए। और न कभी उधर, कभी इधर, कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी 1 दिन, तो शास्त्र नहीं आता पढ़ने। आपके लिए शास्त्र बने नहीं निरंतर नहीं आ रहा है आप लोगों को, मतलब नहीं समझते हो कि क्या होता है पाठ छूटने का। हाँ, और आज के बाद कोई किसी को कोई पाठ नहीं देना। कोई ग्रुप में डालते हैं क्या कोई पाठ? है? कुछ नहीं, किसी को नहीं डालना। बस वो लड़के जो गए हैं तो उनको चाहिए तो उनको दो, जो घर पे हैं। हाँ, और वरना वो भी बंद करना, कोई किसी को कुछ नहीं देना। ये कौन मतलब है कि डाल दिए बस हो गया पाठ, ग्रुप में डाल दिए हैं? तभी तो ये सब मनमानी समझ में आती है कि आज नहीं जाएंगे तो चलेगा। तभी तो आ रही है कि एक दिन नहीं गए तो क्या हो गया। हाँ, इन सब लंठों को छोड़ो, कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं सुविधा उपलब्ध करा, कोई अपना करे, देखे जो करना हो सो करे। यदि आपको इतना सहूर नहीं है प्रतिदिन पाठ पढ़ने का तो क्या अधिकार है? लघु सिद्धांत जैसे पाठ में आप ये सब एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन लगे है सब
पागल बनाने दुनिया को। चलिए क्या आया, तो राम शब्द देख रहे हैं। राम शब्द चाहे व्युत्पन्न लो चाहे अव्युत्पन्न, तो अव्युत्पन्न लेंगे तो बाबू अर्थवत से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी तो अब क्या होगा बाबू, स्वादय प्रत्यय होंगे। सूत्र से, किस सूत्र से, सूत्र को बिना बोले तुम्हारे दद्दा करने आएंगे इधर। ये सूत्र करेगा ना, क्योंकि इसने क्या कहा था कि ज्ञानता दाबंता प्रातिपदिकाश्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। तो यहाँ पर ये राम क्या है, ज्ञान है कि आबंध है कि क्या है, प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक संज्ञा की है ना, तो प्रातिपदिक से परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। ये राम प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय हो जाएंगे। अब वो तो ऐसा नहीं कहा है कि सु ही हो कि वो ही हो कि हम ही हो, कुछ नहीं कहा, वो तो कहा स्वादि प्रत्यय होते हैं। तो 21 का 21 प्राप्त हो गए बाबू, ध्यान देना इसको सही से आज थोड़ा, है कि नहीं है। 21 के 21 आगे खड़े होकर, क्योंकि आपने कहा प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय होता है, तो स्वादि 21 के 21 सब के सब आ गए, आया ने। तो नियमन करना पड़ेगा ना, रोकना पड़ेगा, सबको नहीं ना लाना है हमको, है कि नहीं है, रोकना पड़ेगा, वरना तो 21 एक साथ आगे खड़े हो जाए राम प्रातिपदिक से, है कि नहीं है। तो फिर 21 प्राप्त हो गए, तो क्या किया है फिर, तो देखो बाबू कारक प्रकरण इसमें खोलो एक जरा, लघु सिद्धांत में अनुक्रमणिका, वो देखो शुरुआत में प्रकरण की अनुक्रमणिका होगी ना, अथ विभक्ति अर्था करके कॉपी को प्रकरण होगा, अथ विभक्ति अर्था, अथ विभक्ति अर्था, हाँ अंतिम अंतिम में ही होगा, समास के पहले पहले मिला। निकालो पृष्ठ संख्या सबको कितना है, 171 पूछना पड़ रहा है क्या पृष्ठ संख्या है, ये अपन ढूंढ कर निकालो। क्या 171 मिला था विभक्ति अर्था, यही कारक प्रकरण, ठीक है ना। कौन आ रहा है उसमें पहला सूत्र बाबू, परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सब सूत्र है ना जो ये कारक प्रकरण में आएंगे। जब आएंगे तो क्रम से बढ़िया से पढ़ेंगे, लेकिन ये सब सूत्र नियमन करने वाले हैं। आया कि नहीं आया कि भाई प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्य परिमाण मात्रे वचन मात्रे प्रथमा स्यात्, मतलब प्रथमा होती है इस अर्थ में। आया कि नहीं। इसी तरह आगे आएगा कर्मणि द्वितीया, कि कर्म अर्थ में अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, है कि नहीं है। कर्मणि द्वितीया आगे अनुक्ते का लिखा, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, है कि नहीं है, कि कर्म में द्वितीया होती है, तो प्रथमा होती है द्वितीया होती है, करेगा कि नहीं करेगा, कि प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, तो प्रथमा होती है मतलब पंडित जी कौन होगा, प्रथमा होती मतलब प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है मतलब कौन होगा, तुम बताओ, अब तुम बताओ। प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा होती है मतलब कौन होगा, तुमको क्या मतलब है, जंगल चोर, जंगल में ही पैदा हुई, अब हमको विश्वास होते जा रहा है, एको अक्षर का तुमको नहीं पता। प्रथमा का मतलब 1000 बार बता चुके हैं, सुओजस इति प्रथमा। अब ये सूत्र कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा होती है, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, तो कौन होता है, सुओजस होता है। कर्म में द्वितीया होती है मतलब कौन होता है, होता है। ये प्रातिपदिकार्थ के बाद कौन सूत्र है दूसरा, संबोधने च, वो कहता है संबोधने प्रथमा स्यात्। देखो क्या लिखा है, लिखा ना, संबोधन में भी प्रथमा होती है, तो मतलब कौन होता है, संबोधन सुओजस होता है। आया कि नहीं आया, ये सब नियमन कर देता है, बात समझ में आई। तो जब हम कहेंगे कि राम प्रातिपदिक से हमको क्या करना है, प्रातिपदिकार्थ में कोई विभक्ति लानी है, तो कौन होगा, तो ये कहेगा प्रथमा स्यात्। तो अब कौन कौन प्राप्त हो जाएंगे, 3 प्राप्त हुए, बाकी सब छड़ गए नहीं छड़ गए, 21 में से 3 निकाल दिए तो कितने छड़ गए, कुछो गंती बिनते 19 निकल रहा था तुम्हारे मुंह से, हंस रहा है बेशरम, इतने अनपढ़ हो, 19 निकल रहा था।
18 होंगे ना, 21 में स्थित जाए तो 18 छट गए कि नहीं छट गए? चलो कम से कम बहुतों से पिंड छुड़ा है कि नहीं छुड़ा है? अब कौन आएंगे? जस होंगे, प्रथमा होगी कि नहीं होगी? अब भी 3 प्रहार है, अब भी 3 आ रहे है कि नहीं है? अब हमको एकत्व अर्थ की विवक्षा करनी है, तो एकत्व अर्थ में कौन होता है फिर? एक वचन होता है। आया कि नहीं आया? प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होती तो सुओजस 3 तो आए। अब उसमें एकत्व की चूक को हमको विवक्षा है, एकत्व अर्थ हमको बताना है, तो कौन आएगा फिर? अब एक वचन आएगा, तो अभी कौन आएगा? सु आएगा, प्रथमा का एक वचन सु आएगा। आया कि नहीं आया? तो अब सु ही किया जाएगा। तो ये सब नियमन कर देते, समझ में आ रहा कि इस अर्थ में, जैसे संबोधन अर्थ में मान लीजिए हमको करना है, संबोधन करना है, तो संबोधन कौन विभक्ति आती है? तो संबोधन जो सूत्र कहेगा प्रथमा से, मतलब सुओजस्य। आया कि नहीं आया? तो तब भी 3 तो आ गए। अब हम कहेंगे एकत्व की हमको विवक्षा है, तो फिर कौन आएगा? और खाली सु ही आएगा, ओजस भी छूट जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? इस तरह से होता है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर प्रातिपदिक अर्थ प्रथमा करनी है और एकत्व की विवक्षा है, तो कौन होगा? ऐसा में बाबू सु ही होगा। ये चीज समझ में आ गई? नहीं समझ में आया? अब बाकी सब छड़ गए ना, 20 छड़ गए, 21 में एक ही होगा। चलिए, इसलिए राम शब्द से बाबू एकत्व की विवक्षा में और प्रातिपदिकार्थ में कौन होगा? सु होगा। आया कि नहीं आया? प्रातिपदिकार्थ प्रथमा होगी और एकत्व की विवक्षा में एक वचन होगा। कुल मिला के वो कौन मिलेगा? सु ही मिलेगा। आया कि नहीं आया? चलो, तो सु हो जाएगा, तो राम से सु ले आए। बात समझ में आई नहीं? यदि हम वो कारक प्रकरण न खुलवा दे, खाली व्यय और द्विवचन एक वचन ऐसे कहते कि एकत्व की विवक्षा है, तो इस जैसे बुढ़ लोग बहुत है ना, हम कहते एकत्व की विवक्षा है, तो कहता है कि सु अम टा गे गसी गस गी ये सब होंगे। अभी भी सु अकेला पकड़ में नहीं ना आया, अब भी 7 तो आ गए, तो इसलिए कारक प्रकरण खुलवाना पड़ा। पंडित जी देखो ये सब नियमन करते हैं, है कि नहीं है? कि ऐसे अर्थ में यही विभक्ति होती है, यही वो होता है, प्रत्यय होता है। ठीक हुआ? चलिए, तो ये ध्यान रखना हल्का फुल्का, वो तो जब कारक प्रकरण आएगा तो विस्तार से देखेंगे कि क्या प्रातिपदिक अर्थ का मतलब हुआ। चलिए, फिलहाल इतना चले कि राम शब्द से सु आ गया, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो राम प्रातिपदिक से सु ले आए बाबू, तो सु ले आए तो क्या बन गया? राम सु। ये स्थिति बन गई कि नहीं बन गई? अब चलो फटाफट आगे बोलो तुम, क्या होगा अब? राम धनुषु स्थिति है, इसके आगे क्या होगा ये बोलो, अभी इसको रटने की जरूरत नहीं है। तुम बोलो। उपदेशित अनुनासिक इससे ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनेगी बाबू? किसकी इत संज्ञा होगी, किसका लोप होगा? तुम्हारा दादा इधर आके बताएगा हमको। किसको बोला था? ऊ का, सु के ऊ का। चलो बोले थे, चलो तो स्पष्ट करो ना, ताकि साफ साफ रहे तो हो जाएगा। चलो, ऊ का चूंकि अनुनासिक है ना, आपको बताए थे कल भी, प्रतिज्ञा से जान लेना। तो ऊ की संज्ञा लोप हो जाएगा, क्या बचा? रामस, ये बच गया, रामस ये बच गया। ये रामस पद है कि नहीं है बाबू? ये पद है, ठीक है ना? किस सूत्र, कौन सूत्र इसकी पद संज्ञा कर देगा? कौन सूत्र है जो पद संज्ञा कर देगा? हाँ, सूत्र बोला करो, ये सब उठ पटांग चीजें मत निकालो मुंह से। प्रश्न जैसा है उससे उत्तर दो, सही कि नहीं है? हाँ, तो सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत की और तिगंत की पद संज्ञा होती है कि नहीं? तो ये सुबंत है कि नहीं है? तो इसकी रामस की पद संज्ञा हो जाएगी, तो रामस पद हो गया। चलो, अब कौन सूत्र लगाया? आया नहीं? क्या कहता है वो? पदांत आ रहा है तुमको समझ में? तो पदार्थ को क्या हो जाएगा बाबू? हो जाएगा। देखो, वृत्ति याद की तो कितना काम दे रही है कि नहीं? फटाक से हम बोल सकते हैं। और तुम कह दो तो स्वरूप लगा, कोई कहे क्यों लगेगा, फिर नहीं उतर आएगा, क्योंकि अर्थ ही नहीं मालूम। वृत्ति याद है तो फटाक से कह सकते हो ना, तो फिर आत्मविश्वास आता है वृत्ति को याद करने से, फटाक से आप कह सकेंगे ये लगेगा। चलिए, तो पदार्थ सब को रू कर दिया, तो क्या स्थिति बन जाएगी बाबू? राम रू, ये स्थिति बन जाएगी। रू में भी ऊ जो है वो बाबू पता है ना, अनुनासिक है, तो उसके उद्देश्य से लोप हो जाएगा उसका। तो क्या बचेगा? रामर, ये बन गया। चलो, रामर बन गया। अब योर विसर्जन, ये खरवसान योर विसर्जन ये लग जाएगा। देखो, इसीलिए यहाँ पर चूंकि
पहले खरवसानी और विसर्जनीय था तो वो उदाहरण आया था, तो वो खर परे का उदाहरण था, अवसान का उदाहरण नहीं ना आया था, तो इसलिए उन्होंने अवसान संज्ञा वहां बताई भी नहीं। अब चूंकि अवसान वाला उदाहरण देना है, इसलिए विराम अवसानम अवसान संज्ञा करने वाला सूत्र भी अभी बताया। आया कि नहीं? वहां तो खर परे रहते ही सब हो रहा था। आया कि नहीं? अब अवसान वाला उदाहरण चूंकि देना था, इसलिए विराम अवसानम बता करके बता दिया कि वर्णानाम अभाव अवसान संज्ञा स्यात्। आया कि नहीं? तो रामर यहाँ पर अब आगे वर्णों का अभाव है कि नहीं है, तो ये अवसान संज्ञा हो गई। तो अवसान के परे रहते भी क्या हो जाएगा? पदांत रेफ को विसर्ग होता है, पदांत से रेफ से विसर्ग स्यात्। अवसान खरी अवसान अवसान पर में हो जाएगा, तो पदांत रेफ को विसर्ग कर दो बाबू, क्या बन जाएगा? राम। हाँ, ये बन जाएगा, यही राम बन गया। ठीक हुआ? यही शॉर्ट में उन्होंने लिख दिया रुत्व विसर्गो, मतलब रुत्व और विसर्ग ये दोनों के कर देने पर क्या हो जाएगा? राम ये रूप बन जाएगा। शॉर्ट में लिखा है उन्होंने, अरे राम से सूल आए इतना तक था, अब रुत्व कर दिया और विसर्ग कर दिया, शॉर्ट में बोल दिया। तो ध्यान रखना पड़ेगा, वो सु में ऊ की संज्ञा होगी, स बचेगा तब उसको रू होगा, रू में ऊ की संज्ञा होगी, र बचेगा तब उसको क्या होगा? विसर्ग होगा। इतनी प्रक्रिया, लेकिन शॉर्ट में बोल देते रुत्व विसर्ग होगा। आया कि नहीं? तो इससे आपको ये सब समझ करके रखना है। चलिए, हो गया? तो राम ही आपका प्रथमा एक वचन में बन गया। आया कि नहीं आया? हाँ, चलो। अब क्या है? प्रातिपदिकार्थ की दो, अब हमको प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा होती है, लेकिन हमको अब किसकी विवक्षा है? द्वित्व की विवक्षा है। आया कि नहीं? तो द्वित्व की विवक्षा में कौन होता है? द्वित्व की विवक्षा में कौन होता है? द्विवचन होता है। आया कि नहीं आया? द्वित्व की विवक्षा में कौन होता है? द्विवचन होता है। द्विवचन कौन होगा? औ होगा। आया कि नहीं? तो प्रातिपदिकार्थ से प्रथमा तो है ही, ठीक है ना? तो अब द्विवचन करना, तो उसी का द्विवचन किया जाएगा, तो औ किया जाएगा। ठीक हुआ? चलिए, अब आइए, ये सब किस्सा कहानी से अभी कोई मतलब नहीं है। अभी प्रकृति में आइए, राम शब्द हमको दो राम को बताना है, ठीक है ना? अब दो राम को बताना है, तो हमको एक राम शब्द बोलेंगे तो काम चलेगा क्या बाबू? हमको बताओ सीधे सीधे, क्योंकि एक नियम है बाबू, सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। लिखना हो तो लिख लो। ये सब लिखाते हैं तो याद करते हैं कि नहीं नियम? सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। सकृदुच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। सकृत उच्चरित, सकृत उच्चरित अलग अलग भी लिखो तो कोई नहीं, वरना अधीनम करेण संयोजन। सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। सकृत मतलब एक बार, क्या नियम लिखे? बोला बाबू। बोला तुम, बारी बारी बोला। सकृत उच्चरित, सकृत क्या होता है? सकृत, सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। हमको गुजरात की याद दिला देते हो तुम, क्रू बोल के हैं, तुम्हारा क्रू ढीला है क्रू। चलिए, सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। बोला। सकृत उच्चरित शब्द सकृत अर्थम। क्या तुम अंट संट लिखे हो? जब हम लिखा रहे तब भी लंट तरीका गलत लिखता है, सामने बैठे हो तब गलत लिख रहे हो, ये कौन तरीका हुआ? सकृत उच्चरित शब्द नहीं लिख पाए तो बोलना चाहिए कि अभी नहीं लिखे, बताइए एक बार फिर से, तो बता दे, लेकिन अशुद्ध बोलने की आदत निकालो। सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। अरे ध्यान से अपना जैसे सुनते हो वैसे लिखो ना। सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव, सकृदैव नहीं, सकृद एव, सकृदेव, सकृदेव अर्थम गमयति। इतना सरल सा सीधा साधा शब्द है। सकृत उच्चरित शब्द सकृदेव अर्थम गमयति। क्या मतलब है इसका? सकृत मतलब बाबू एक बार, एक बार जो उच्चरित शब्द होता है वो एक ही बार एक ही अर्थ को बताता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार हम घट बोले तो उससे वो एक ही घट समझा जाएगा ना, कि 10 घट उठा के ले आओगे? हम कहीं घड़ा ले आओ तो आप 10 घरों में जा करके सबके घड़े उठा के इधर ला के सर पे फोड़ दोगे, कि एक को लाओ
और यदि कहे घट, अब 2 घड़े को लाने के लिए कहना हो तो आपको घट घट 2 बार बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, तभी तो 2 घड़ों को समझा जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? तो यही नियम कह रहा है कि सकृत उच्चरित शब्द सकृत अर्थम गमयति। एक बार हम घट शब्द, एक बार राम शब्द बोले तो उससे कितने राम समझा जाएगा? एक ही राम को समझा जाएगा ना, दशरथ के पुत्र को। कि परशुराम को भी लगे हाथ समझ लोगे राम कहने से? एक ही राम को समझा जाएगा ना, चाहे वो दशरथ के पुत्र को समझो चाहे परशुराम को समझो। आया कि नहीं आया? तो यदि हमको 2 राम को बताना हो बाबू, हमको तो मान लीजिए दशरथ के पुत्र राम को भी बताना है और परशुराम को भी बताना है, 2 राम को बताना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बाबू? 2 बार राम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। आया कि नहीं आया? इसके लिए भगवान भाष्यकार ने बताया प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश। क्या लिखा? प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश। ये भी लिख लो। क्या करना? प्रत्यर्थम मतलब अर्थम अर्थम प्रति प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश। बस इतना लिख लो, भगवान भाष्यकार का वचन है, काम की चीज है। प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश। क्या कहा? प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश। प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश। शब्दाभिनिवेश, अभिनिवेश, अभी उपसर्ग है ना, आगे निवेश। निवेश करते हो ना बाजार में, शेयर बाजार में वही निवेश। शब्दाभिनिवेश, शब्दस्य अभिनिवेश इति शब्दाभिनिवेश। बोल रहे हैं हम, तो तुम्हारा दादा इधर आके विसर्ग करेगा पागल। जब बोल ही नहीं रहे तो उसमें प्रश्न क्या पूछ रहे हो? शब्दाभिनिवेश है ऐसा बोले हम, तो फिर विसर्ग वहां कौन करेगा पागल? जब बोल नहीं रहे तो इसे कौन प्रश्न पूछना है? शब्दाभिनिवेश। साफ साफ नहीं समझ में आ रहा? तो क्या इसका मतलब है? भाष्यकार कह रहे हैं कि प्रत्यर्थम मतलब प्रत्येक अर्थ के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए शब्द का अभिनिवेश करना पड़ेगा, शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रत्येक अर्थ को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का उच्चारण करना पड़ेगा। आपकी सरल भाषा में आया समझ में? नहीं आया? कि प्रत्येक अर्थ को बताने के लिए अलग अलग शब्दों का अभिनिवेश मतलब प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? तो यदि हमको दशरथापत्य राम को बताना है, दशरथापत्य राम मतलब अपत्य मतलब संतान, दशरथ के संतान अपत्य राम को यदि बताना हो हमको, तो एक राम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और परशुराम को भी बताना है तो दूसरे राम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा ना, एक ही राम से काम नहीं चलेगा। तो यही वो कह रहे हैं, प्रत्यर्थम प्रत्येक अर्थ के लिए, पदार्थ के लिए शब्द का अभिनिवेश करना पड़ेगा। आया कि नहीं? एक शब्द के उच्चारण कर देने से अनेक अर्थों का बोध नहीं होता है, एक शब्द से एक ही अर्थ का बोध होता है। अब 2 राम को बताना है तो 2 बार राम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तो राम राम ऐसा हमने प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? राम राम ये कर दिया, ठीक हुआ? चलिए, ये राम राम हमने कर लिया कि नहीं कर लिया? है राम 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 या राम 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 हम बोले, हमने विभक्ति अभी पैदा नहीं ना करवाई कोई, सीधा राम प्रातिपदिक में ही कह रहा है राम राम। ऐसा 2 बार प्रयोग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अपने मन से कुछ मत जोड़िए, ठीक है ना? नहीं, यदि आपको संदेह होता है तो पूछ लीजिए अपने मन से। ये नहीं गुरुजी अरे बोलना भूल गए होंगे विसर्ग, हम अपने जोड़ के समझ लेते हैं राम राम, है कि नहीं? ये सब ज्यादा बुद्धिमान लोग कहलाते हैं, है कि नहीं है? 1.5 जाना होता है ना, यही होते हैं अपने समझ। गुरुजी कुछ भूले वाले नहीं है, अभी गुरुजी की उम्र बढ़िया, समझ रहे सब, है कि नहीं? इतना नहीं हुई, 80-85 साल होगी तब तक सब रिकॉर्ड करके रख देंगे, है कि नहीं? फिर नहीं पढ़ाएंगे सब उठ पटाख निकले, ऐसा क्यों पढ़ाया जाएगा सब, है कि नहीं है? पहले सब रख रहे तो अभी दिमाग बहुत बढ़िया काम कर रहा। गुरुजी राम राम बोल रहे तो बिना विसर्ग के बोल रहे तो कुछ काम है तभी बोल रहे, ठीक? चल, तो राम राम ये क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया, ठीक हुआ? साफ आया? अब यहाँ पर क्या होगा? अब द्वित्व की विवक्षा में कौन विभक्ति आती है? द्विवचन आएगा तो वो आएगा, है कि नहीं है? तो अब वो किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा?
तो वो करना है हमको, लेकिन उसके पहले एक काम होगा। क्या काम होगा? तो चलो सूत्र आ रहा है अगला। स्थिति क्या बनी है हमारी? राम राम, दो राम को बताना है, तो राम राम ये कर दिया। और अब विभक्ति भी लाएंगे इससे, तो कौन सी लाई जाए? तो द्विवचन ही लाया जाएगा, क्योंकि द्वित्व की हमको विवक्षा है, तो द्विवचन लाएंगे वो। लेकिन उसके पहले कोई सूत्र काम कर देगा कुछ। क्या काम करता है? तो देखो जरा क्या कह रहा है। कौन सूत्र आया? एक विभक्तौ, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, यही है ना सूत्र? हाँ, क्या दिखाओ जरा एक बार, कैसे लिखा? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, आया कि नहीं आया? चलिए, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, ये सूत्र है। एक शेष करने वाला सूत्र है। क्या करने वाला? एक शेष। आप कहेंगे एक शेष क्या होता है? तो जब अर्थ समझेंगे तो समझ में आएगा कि क्या करता है। आया कि नहीं आया? चलिए, स्वरूप कितने पद है? पहले थोड़ा पद को विचार कर लिया जाए। कितने पद है जरा देखो, लगाओ अपना दिमाग, देख के सही से बोलो, ऐसे भंगी की तरह मत बोल दो, जो भी मन में आए। स्वरूपाणाम तो फिर स्वरूपाणाम अलग पद नहीं तुमको समझ में आ रहा है? चलो कितने हैं देखा जाए जरा, कितने हैं बताओ? तीन। कौन कौन बताओ? चार। स्वरूपाणाम, आवाज निकाल करके बोलो कि यहाँ तक कि वहां तक पहुंचे। लोग कहते हैं कि लंठ लोग कौन पाठ में बैठे कि जो कुछ कुछ चू चू करते रहते हैं चीटियों की तरह। स्वरूपाणाम हाँ, एक शेष, जैसे 365 दिन से भूखा मर रहा है, ऐसे कभी कुछ खाया नहीं हो। स्वरूपाणाम, स्वरूपाणाम कहा? तुम्हारा बाप स्वरूप लिखा है कि स्वरूप लिखा है? स्वरूपाणाम हाँ, एक शेष एक विभक्त। तो इसमें चार पद कौन हुए? विभक्त को अलग कर रहे हो, एक को अलग कर रहे हो, विभक्त तो अलग कर रहे हो। तो तुम तो है ही क्या कहे अब? एक तुम्हारा दादा कैसे रखता है एक विभक्तों में? एक विभक्तों में यदि एक पद अलग होता तो कोई विभक्ति जोड़ता कि नहीं जोड़ता? तो एक से मान लीजिए सुबी लाता तो एको विभक्तो बना था। अब इतना तो विसर्ग संधि पड़े ही है कि हंसी तो लगता, और एको विभक्तो बनता ऐसा लिख रहा है, एक विभक्तो लिख रहा है। चलिए, कितने तुम नेपाली बताओ कितने पद है? कौन कौन? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो। हाँ, ऐसे कर रहा है, ठीक है ना? लेकिन चार पद भी इसमें कह सकते हैं, ठीक है ना? कितने? चार पद भी इसमें कह सकते हैं। जो आप कह रहे तीन पद वाला वो पक्ष भी है, लेकिन चार पद भी कह सकते हैं। असोमत तुम्हारा वाला नहीं है, तुम तो गलत ही बोले। देखो चार पद कैसा। स्वरूपाणाम सबसे पहले, स्वरूपाणाम ये तो जानते ही है आप, रामाणाम की तरह स्वरूप शब्द का स्वरूपाणाम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कहाँ बन जाएगा? षष्ठी बहुवचन में। आया कि नहीं? स्वरूप शब्द का स्वरूपाणाम बन जाएगा, स्वरूप है कि नहीं है? तो स्वरूपाणाम षष्ठी द्विवचन का, षष्ठी बहुवचन का है कि नहीं? षष्ठी बहुवचन तम हो गया कि नहीं हो गया? चलिए, इसके बाद कौन है? एक शेष है ना? आप लोग क्या पकड़े? एक शेष, ये पूरा एक पद ले रहे कि नहीं ले रहे? लेकिन इसमें एक ये अलग पद और शेष अलग पद, ऐसे दो पद भी कह सकते हैं। दोनों प्रथम एक वचनांत। आया कि नहीं आया? एक और शेष। आप कहेंगे एक में कहा है विसर्ग? तो पंडित जी तालव्य स पर में है, बताओ कौन सूत्र लगा? वासरी लगेगा तो विसर्ग को विसर्ग ही होगा, तब तो एक शेष होना चाहिए। अली सर्वेशम का पागल हो गए हो तुम? कुछ भांग खा लिए हो? मना कर रहा। चलिए, तो कुछ हुआ है कि विसर्ग का लोप कर दी? कैसे क्या है? कैसे एक शेष? देख के आना। चलो, प्रक्रिया है कि नहीं है? विसर्ग संधि आपके सामने है कि क्या करे तो एक शेष, एक ये प्रथमा एक वचन में भी बन जाए। आया कि नहीं?
क्या प्रक्रिया अपनाई जाए तो होगा। आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? क्योंकि वर्ण प्रथमांत करेंगे उसको तो एक ऐसा बनना चाहिए ना, एक शेष ऐसा बनना चाहिए। विसर्ग को विसर्ग कर दो तो है कि नहीं है? और विसर्ग को मान लीजिए विसर्ग न करो तो फिर विसर्जनीय से स विकल्प से करता है वो, तो विसर्जनीय से स करोगे और फिर आपका सोच टू से श लगेगा तो भी दो तालव्य स होने चाहिए। जैसे हरिश्चेत था वैसे एक शेष ऐसे होना चाहिए। एक शेष में कैसे हम कहे कि दो पद है। आया कि नहीं? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होइएगा, अपने प्रक्रिया देख के आइएगा कैसे बनेगा। और दोनों को मिल समास करके एक पद मान लो तो कोई दिक्कत नहीं। एक शेष है, ये प्रथमा का एक वचन का है। आया कि नहीं आया? चलिए, और एक विभक्त ये पूरा एक पद है, एक विभक्त। आया कि नहीं आया? एक विभक्त कहाँ का है जरा बता दो। एक विभक्ति शब्द का एक विभक्त कहाँ बनेगा? प्रथमा द्विवचन है कि नहीं है? बड़े बहादुर शाह जफर है ये सब लोग। हरि का हरो बनता है, एक विभक्ति का एक विभक्त। पागल तरीका कहाँ से निकला तुम्हारा प्रथमा का द्विवचन? एक विभक्ति का एक विभक्त बन जाएगा ना सप्तमी में, सप्तमी एक वचन में बनेगा। हरि का हरो बनता है ना वैसे ही। चलिए, तो तीन पद है, कोई वो परेशान होने वाली बात नहीं। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। अभी साथ में ही मान लो एक शेष। जब तक आपको प्रक्रिया नहीं पता है कि एक को पृथक माने तो कैसे माने, कौन सी संधि माने, तो वहां पर एक प्रथमांत मान लिया जाए, है कि नहीं? जब नहीं पता है तो समास वाला ही मान लो, एक शेष मिला हुआ आया ना। चलिए, तो स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त क्या अर्थ है जरा वरदराजाचार्य को सुन लिया जाए। एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि। ये स्वरूपाणी कौन बोल रहा है? स्व कौन बोल दे रहा है? स और स्व ये कुछ अंतर समझते हो कि बोला? एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि एव विशिष्टानि तेषामेव एक शिष्यते। तेषाम एक एव शिष्यते, ऐसे होगा ना? क्या लिखा है? तेषाम एक शिष्यते। आया कि नहीं? एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, मतलब एक विभक्ति के परे रहते है कि नहीं है? विभक्ति के परे रहते हैं, यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, यानी स्वरूपाणि एव स्वरूपाणी मतलब समान रूपाणी, है कि नहीं? विभक्ति सीधे सीधे अर्थ पकड़ लो, विभक्ति परे रहते यानी स्वरूपाणी मतलब समान रूपाणी एवं दृष्टानी, समान रूप वाले ही, समान स्वरूप वाले ही देखे गए हो जो उसमें एक एवं शिष्य थे, एक ही शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा। आया कि नहीं आया? ये सूत्र कह रहा, जैसे दृष्टांत में घटाएंगे तो समझ में आएगा। हम लोगों को एक दशरथ के पुत्र राम को बताना है, एक बताना परशुराम को बताना है, उस दो अर्थों को बताना था। तो भाष्यकार के नियम के अनुसार प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश, इस नियम के अनुसार हमने राम राम ये दो शब्द रखे थे कि दो बार प्रयोग किया था कि नहीं किया था? तो राम राम ये बोला, ठीक है ना? एक राम का वो अर्थ है राम और एक राम का अर्थ है परशुराम, ठीक है ना? दोनों को बताने के लिए हमने राम राम ऐसा प्रयोग किया कि नहीं किया? अब देखो यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा। क्या कहेगा ये कि विभक्ति के परे रहते, कोई भी विभक्ति के परे रहते, ठीक है ना? अभी सीधे सीधे फलितार्थी समझो, फिर उसकी पंक्ति लगाई जाएगी, ठीक है ना? कोई भी विभक्ति के परे रहते हैं यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी मतलब समान रूप वाले जो जो देखे गए हो। तो देखो एक राम शब्द है, उसमें आप सु लाएंगे तो उसका क्या बनता है रूप? राम। और लाते हैं तो क्या बनता है? रामो। जस लाते हैं तो क्या बनता है? रामा। हाँ, ऐसे हम लाते तो रामो में से बनता है कि नहीं बनता है? वैसे ही वो दूसरा वाला राम शब्द है, उसके भी रूप चलाएंगे तो कोई भी विभक्ति परे रहेगी तो क्या बनेगा? राम रामो रामा, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दोनों स्वरूप है कि नहीं? विभक्ति के परे रहते दोनों के रूप समान रहने वाले है कि नहीं है? समान रूप वाले है, दोनों का रूप कैसा है? समान रूप। मतलब रूप से क्या लोगे? काला पीला, इसका शब्दों का क्या काला पीला रूप होता है, उसका रूप मतलब उसके अनुपूर्वी, उसके अनुपूर्वी समान रहेगी कि नहीं रहेगी? कोई भी विभक्ति पर में होगी तो जैसे वो राम शब्द पहला वाला चलेगा वैसे ही तो दूसरा वाला राम शब्द चलेगा। दोनों के अनुपूर्वी मतलब रूप समान रूप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो रूप शब्द अनुपूर्वी पर रखे, ध्यान रखना। तो दोनों समान रूप वाले है कि नहीं है? समान अनुपूर्वी वाले है कि नहीं है? कब? विभक्ति के परे रहते, कोई भी विभक्ति परे रहते दोनों समान रूप वाले है कि नहीं है? तो वही अब घटा देखो, एक विभक्त
यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, यानी स्वरूपाणी समान रूप वाले जो जो देखे गए हो। तो कौन कौन देखे गए? ये राम शब्द पहला वाला और दूसरे राम शब्द दोनों देखे गए कि नहीं देखे गए? तो तेसाम उनमें से एक एवं शिष्यते, उसमें से कोई एक ही शेष रहेगा, बाकी का लोप। फलितार्थ यही हुआ ना, एक शेष रहेगा मतलब बाकी लोप हो जाएगा। तो एक एवं शिष्यते, तो कोई एक राम रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा, हट जाएंगे बाकी सब, तो एक बचेगा। तो क्या अब थे दो, लेकिन एक अब क्या बचा? एक ही राम शब्द बचा। बात समझ में आएगी? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों से क्या हो गया बाबू? एक का लोप हो गया, एक का शेष हो गया, एक का लोप नहीं किया वो। एक का शेष रहेगा। हाँ, क्या कहा है? स्वरूपाणाम एक शेष, मतलब स्वरूपाणाम स्वरूपों के बीच में एक शिष्य थे, एक ही शेष रहेगा। उसका फलितार्थ क्या है? बाकी का लोप हो जाएगा। आया कि नहीं आया? वो बाकी वो अलग बात है, लेकिन एक शेष कर दिया, एक को शेष रखा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो राम यही बचा। पहले हम दो बोल रहे थे, भगवान भाष्यकार के नियम के अनुसार कि प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेशम, तो दो अर्थों को अलग अलग बताना था, तो राम राम दो बार बोलते थे। स्वरूपाणाम ने आकर के क्या कर दिया? इस स्थिति में एक को शेष कर दिया, एक शेष कर दिया, मतलब एक को शेष रखा, बाकी को हटा दिया, तो राम। अब यही स्थिति रही कि नहीं रही? हाँ। अब द्वितीय अर्थ की तो हमको विवक्षा थी, तो अब कौन प्रत्यय ले आएंगे इस राम से बाबू? औ ले आएंगे। तो राम शब्द से ले आए औ, किस सूत्र के द्वारा? तुम्हारा बाप सुपस्त्रीणी त्रीणी विधा विधि सूत्र है वो, हिजड़ा तरीका को न पढ़े न जाने, कुछ आता न पता कुछ अर्थों का सूत्र का, तो विधि सूत्र है वो, लंठ तरीका। कैसी सुपा कह रहे हो? जंगली। एक तो पाठ में नियमितता बनानी नहीं है और मुंह उठा के चल दे, तो जो पूछा कुछ भी उत्तर दे दिए। मूर्ख तरीका। क्या कौन सूत्र करेगा? वो शौच समोर छस्ता व्याम, और अब सूत्र भाग बोलने आएगा इधर। हाँ, पूरा ही सूत्र ये बोलना है, जब भी पूछे तब घट पच करना ही नहीं बीच में। कौन सूत्र करेगा? वो ये सूत्र से क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा, क्योंकि क्या कहता है? प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्यय होते हैं, कहता है कि नहीं कहता है? तो औ भी होगा ना, क्योंकि हमको द्वित्व की विवक्षा है और प्रातिपदिक अर्थ में प्रथमा होनी है, तो औ ही होगा ना, तो औ ही हो जाएगा। प्रातिपदिक से होता है, तो देखो राम प्रातिपदिक से हम कर रहे हैं। आया कि नहीं? देखो बाबू, राम राम से हम औ नहीं ला सकते थे, हमारी मजबूरी थी, समझ लेना एक चीज। बहुत प्रांतों में इस तरह की प्रक्रिया में गलत सलत पढ़ाने की परंपरा है, करते राम राम, इससे हम लाएंगे औ। राम राम से कैसे ओ ला सकते हैं पागल आदमी? औ करने वाला सूत्र कौन है? शौचस मोड़। वो किससे करता है? प्रातिपदिक से करता है। तो प्रातिपदिक तो एक एक राम है ना, दोनों राम प्रातिपदिक मिल करके प्रातिपदिक है क्या? तो राम राम इससे कैसे आप ओ ला सकते हैं? ला सकते हैं कभी? नहीं ना ला सकते। इसलिए हमने क्या करवाया आपको? पहले राम राम इसी स्थिति में बिना कोई विभक्ति के, तभी कौन सूत्र लगवाया? स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त। इसने कहा था कि भाई एक विभक्ति के परे रहते जिसके समान रूप देखे गए हो, उन दो शब्दों में से किसी एक ही शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा। तो एक ही शेष रखा, राम, ये बचा, और एक का हटा दिया, निकाल बाहर कर दिया। आया कि नहीं? तो राम बचा। अब देखो ये एक प्रातिपदिक है कि नहीं है? अब इससे हम क्या लाए बाबू? द्वित्व की विवक्षा में प्रत्यय लाए, ओ प्रत्यय लाए। इससे तो ला सकते कि नहीं ला सकते? क्योंकि ये राम प्रातिपदिक तो है ही, एक तो प्रातिपदिक होता है ना, तो समुदाय से हम नहीं ला सकते थे, हमारी व्यवस्था थी, है कि नहीं है? लेकिन बहुत जगह ऐसे गलत सलत पढ़ाने की परंपरा है, ये नहीं होना चाहिए। वस्तुतः राम राम में एक शेष करने के बाद ही सौजस मोट लगा करके द्वित्व की विवक्षा में औ को लाना चाहिए। नहीं समझ में आई प्रक्रिया? नहीं आई? अर्थवत नहीं है, है? राम राम। अरे राम राम अर्थवत है बाबू, है कि नहीं है? लेकिन वो समुदाय हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर समुदाय से आपकी वो आती है क्या? समुदाय से लाता है क्या? समुदाय से शौचस मोट करता है क्या? प्रातिपदिक से करता है। राम एक प्रातिपदिक है, दूसरा राम प्रातिपदिक है। राम राम मिलकर के प्रातिपदिक नहीं ना है, समुदाय प्रातिपदिक नहीं ना होता है। वो समाज ग्रहण के नियम से सब व्यावृत हो जाता है, वाक्यों की नहीं ना होती है।
वो सबको हटा दिया है कि नहीं है? राम राम इस स्थिति से ओ नहीं ना ला सकते थे बाबू, समुदाय से सीधी सीधी बात है। समुदाय से हम कैसे ओ को ले आए? प्रातिपदिक से ओ ला सकते हैं ना, तो इसलिए पहले एक शेष करवाया बाबू। नहीं समझ में आया? ठीक हुआ? चलिए, तो इसीलिए हमने क्या किया बाबू, एक शेष करने के बाद राम प्रातिपदिक से औ लाए सौजस मोट सूत्र के द्वारा। ठीक है ना? विचार करना, नहीं समझ में आया तो कल पूछना, ठीक है ना? ढंग से पहले समझ करके, कुछ भी उठपटांग शब्दों की प्रयोग कर देना ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना? ध्यान से समझ करके यदि कोई भी चीज न समझ में आए प्रक्रिया तो बताना। लेकिन हमने क्या अपनाई प्रक्रिया कि राम राम, ये दो राम को बताने के लिए पृथक पृथक राम शब्द का प्रयोग किया। प्रत्यर्थम शब्द विनिवेश भाष्यकार के नियम के अनुसार, है कि नहीं है? और उसके बाद क्या किया बाबू, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त हो, चूंकि ये दोनों समान रूप वाले राम शब्द है, कोई भी भक्ति पर में हो, इनके तो क्या रूप चलते हैं, राम का समान रूप ही चलता है, स्वरूप होते हैं दोनों। तो इनका एक शिष्य थे, अन्य लुप्यंते करके एक का शेष कर दिया, बाकी का लोप कर दिया, तो राम एक ठो बचा। आया कि नहीं आया? आया ना? अब आप कहेंगे अब जब एक राम बचा तो अब तो फिर ये भी तो एक ही राम को बताएगा, दोनों रामों और पदार्थों को नहीं ना बताएगा। अब चूंकि एक ही बचा तो वो या तो दशरथ के पुत्रों को बताएगा या तो परशुराम को बताएगा। ऐसा कहेंगे कि नहीं कहेंगे? दोनों अर्थों को हम तो समझते हैं। तो वहां पर देखो बाबू, यह शिष्य थे सलुप्यमानार्था विधायी, क्या नियम है? यह शिष्य थे, फटाक से लिखा करो, ये सब मुंह ताकने वाली बातें नहीं है। तुम्हारे दद्दा कुछ लिख के नहीं गए सब। यह शिष्य थे सलुप्यमानार्था विधायी, यह शिष्य थे सलुप्यमानार्था विधायी, यह शिष्य थे सलुप्यमानार्था विधायी। जो शेष रहेगा वो लुप्यमान के अर्थ का अभिधायी मतलब बोधक होगा। आया कि नहीं आया? जो एक राम, दो राम थे, मान लीजिए एक राम परशुराम को बता रहा था, एक राम दशरथ के पुत्र को बता रहा था, कौशल्यानंदन को बता रहा था, है कि नहीं है? अब यहाँ पर स्वरूपाणाम ने एक शेष कर दिया तो एक ही राम बचा ना। तो आप कहेंगे ये तो एक ही अर्थ को बताएगा, किसी चाहे कौशल्यानंदन को बताए या तो जमदग्नि नंदन को बताए, है कि नहीं है? परशुराम को बताए, किसी एक को बताएगा। तो फिर क्या बताया आपको कि यह शिष्य थे, जो शेष रहेगा वो अपने अर्थ को तो बताता ही है, लेकिन लुप्यमान मतलब जिसका लोप हो गया, जिस राम का, उसके अर्थ का भी अभिधायी मतलब बोधक होगा। अभी एक ही राम शब्द दो अर्थों को बताएगा। नहीं समझ में आई? ये एक शेष होने के बाद ये कह सकते हैं हम कि ये एक ही राम शब्द दोनों अर्थों को बताएगा, तो कौशल्यानंदन को भी बताएगा और जमदग्नि पुत्र परशुराम को भी बताएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब ये राम शब्द को दो अर्थों को बताने वाला है। द्वित्व की हमको विवक्षा है तो कौन प्रत्यय आएगा? औ आएगा। बात समझ में आई? तो राम प्रातिपदिक से हम सौजस मोट सूत्र के द्वारा औ को ले आए, तो स्थिति बन गई राम औ, ये स्थिति बन गई। नहीं समझ में आया? एकदम क्लियर? राम औ ये आए, ठीक हुआ? अब क्या कौन सूत्र लगेगा भाई? चलो अब प्रक्रिया आगे चलो। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों का हुआ ना? पढ़ लो एक बार स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तों की वृत्ति। एक विभक्तौ यानि स्वरूपाणि एव दृष्टानि येषाम् एक एव शिष्यते। एक विभक्तौ यानी स्वरूपाणि एव दृष्टानि, मतलब विभक्ति के परे रहते, यानी स्वरूपाणि मतलब समान रूपाणि एव दृष्टानि, समान रूप ही देखे गए, है कि नहीं? कभी भी विरूप नहीं देखे गए। तेसा उनमें एक शिष्य थे, एक का शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे एक दूसरा दृष्टांत दे, प्रत्युदाहरण दिया आपको ताकि और समझ में आ जाए। जैसे एक मातृ शब्द है बाबू, है कि नहीं? मातृ शब्द जननी का वाची मातृ शब्द है। कैसा है? ध्यान से समझना, खच पच करने से, नीचे पीछे देखने से कुछ नहीं मिलेगा। एक है जननी का वाची मातृ शब्द, माता को बताने के लिए मातृ शब्द है कि नहीं है? एक मातृ शब्द है बाबू मापने वाले को भी, मापने वाले के लिए, मापने वाला जो होता है ना उसके लिए भी एक मातृ शब्द है। एक जननी का वाची मातृ शब्द, एक मापने वाले का, हम कहते हैं माता है मतलब मापने वाला है, मापने वाला मापक,
मापने वाला जो होता है उसको मापक कहते हैं कि नहीं कहते? तो मापक का वाची एक मातृ शब्द है, दो मातृ शब्द है। आया कि नहीं आया? दोनों है मातृ शब्द। अब मातृ शब्द मान लीजिए मातृ मातृ ऐसा होगा तो वहां पर एक शेष हो जाएगा क्या? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो बाबू, जननी का वाची मातृ शब्द है ना, वो कैसे चलता है? माता, मातरो, मातरह, ऐसे चलता है। वो पूरा आप देख लेना जा करके, ठीक है ना? ऐसे चलता है। और वो जो मापक को बताने वाला, मापने वाले को बताने वाला जो मातृ शब्द है वो कैसे चलता है? माता, मातारो, मातारह, ऐसे चलता है। समझ में आया? दोनों में क्या अंतर हुआ? कुछ अंतर नहीं। मातृ जननीवाची मातृ शब्द कैसे चला? माता, मातरो। माता तो दोनों में सेम बनेगा बाबू, माता माता ही बनता है प्रथमा के एक वचन में, उसमें अंतर नहीं है। माता के बाद द्विवचन से अंतर पड़ जा रहा है। देखो माता, मातरो, मातरह, ये जननी का चला। और मापक का क्या चलेगा? माता, मातारो, मातारह, ऐसे चल रहा है। तो विभक्ति के परे रहते दोनों के समान रूप नहीं ना देखे गए हैं। विभक्तो एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, ऐसे ये जननीवाची मातृ शब्द और मापकवाची मातृ शब्द नहीं ना हुए, दोनों समान रूप वाले नहीं ना है, विरूप देखे जाते हैं। विरूप देखे जाते। प्रथमा के एक वचन में तो समान रूप थे, लेकिन सब विभक्तियों में समान रूप वाले नहीं ना देखे गए। हमको सब विभक्तियों के परे रहते क्या होने चाहिए? समान रूप वाले होने चाहिए। अब यहाँ एक्सेस होगा? नहीं होगा। क्लियर हुआ? यही है कहना चाह रहे हैं कि एक विभक्तो यानी स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, स्वरूप भी देखे गए हो, कभी विरूप न देखे गए हो, है ना? कभी विरूप न देखे गए हो, स्वरूप मतलब समान रूप वाले ही देखे गए हो, तब तेसाम एक एवं शिष्यते। अब एक मातृ शब्द होगा जननीवाची, एक मातृ शब्द होगा मापकवाची, मातृ मातृ हो गया। तो अब आप जैसे श्रीमान जी लोग एक्सेस कर देंगे ना? नहीं करेंगे। आया ने? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक विभक्तो स्वरूपाणी न दृष्टानी, स्वरूप विरूप देखे गए हैं। ये आया कि नहीं आया? विभक्ति परे रहते ओ जस के परे रहते सब विरूप हो जाते। आया कि नहीं? इसलिए यहाँ एक शेष नहीं लगेगा। लेकिन राम राम में तो कोई बात नहीं थी, वहां तो स्वरूप देखे इसलिए एक शेष हो गया था। तो राम और राम में एक शेष होकर के एक राम बचा था। अब यही एक ही राम दो अर्थों को बताएगा। यह शिष्य थे स्वरूपीय मानार्था विधायी करके दोनों रामों को बताएगा कि नहीं बताएगा? तो अब द्वित्व की विभक्त सामी इस राम प्रातिपदिक से क्या ले आएंगे? ओ प्रत्यय ले आएंगे। राम ओ ये स्थिति बनी है। अब आगे बढ़ो श्रीमान जी लोग। पूर्व सवर्ण, हाँ ये स्थिति सूत्र आ गया। क्या सूत्र है बाबू? प्रथम पूर्व सवर्ण। स्थिति क्या बनी थी? स्थिति याद रखना बाबू, राम ओ ये स्थिति बनी थी। चलो अब सूत्र आया प्रथम पूर्व सवर्ण। आया कि नहीं आया? चलो अब जरा पढ़ लो थोड़ा, इसका अर्थ क्या कह रहे वरदराचार्य, पढ़ो। अकह अक से पर में, ठीक है ना? क्या हो? प्रथमा द्वितीय हो अची, मतलब प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच पर में हो। प्रथमा द्वितीय संबंधी अच पर में हो तो अक से पर में क्या हो? प्रथमा जो द्वितीय संबंधी अच पर में हो तो क्या होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश उन दोनों के स्थान में अक और प्रथमा द्वितीय संबंधी अच, इन दोनों के स्थान में क्या होता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। जैसे घटा है तो समझ में आएगा आपको। राम औ ये स्थिति है कि नहीं है? अक मतलब समझते हैं अक में कौन कौन आएगा? कौन कौन? कितने? 4 आएंगे ना? 5 आएंगे। चलो अ ई उ रिल री 5 आ जाएंगे। तो ये 5 में से कोई हो तो राम में देखो कोई है मकारोत्तरवर्ती अकार, अक है कि नहीं है ये? तो ये अक हो गया। इससे पर में क्या हो? प्रथमा अथवा तो द्वितीय संबंधी अच पर में होना चाहिए। तो देखो पर में अच पर में है कि नहीं है? कौन अच पर में है? औ, ये अच पर में है। ये कैसा है? प्रथमा संबंधी है कि द्वितीय संबंधी है? द्वितीय संबंधी है। वाह, अब इनको पूछो कि प्रथमा कौन कौन होता है, द्वितीय कौन कौन होता है? प्रथमा मतलब बोलो,
नहीं बोल दो अभी प्रथमा कौन कौन होता है? सु और जस। हाँ, और द्वितीय कौन होता है? हम और सस। सस। उसको है ना द्विवचन का भ्रम हो गया तो द्वितीय बोल दिया, यही हुआ ना, द्विवचन समझ लिया। हम समझते जहाँ गलती करने लायक हो और गलती करे तो ये सही होती है कि नहीं? मतलब गलती करने लायक जगह नहीं है, वैसे साफ ही है, प्रथमा सु और जस होती है और द्वितीय ये होती है। लेकिन कुछ समझ में आए कि हाँ कुछ ये भ्रम हुआ तो बात बनी कि भाई हाँ संदेह, द्वितीय से द्विवचन समझ लिया तो उसको लगा सु तो एक वचन है, ओ तो द्विवचन है, द्वितीय का है द्वितीय संबंधी, ऐसा समझ करके कहा ना द्वितीय संबंध। लेकिन ऐसा नहीं कहा, सुबह जस प्रथमा अम सस इति द्वितीय, 1000 बार बोल के आए, गलती नहीं करो। आया ना? तो यहाँ पर अच पर में है, लेकिन किन संबंधी है? प्रथमा संबंधी है, अभी भी द्वितीय प्रथमा संबंधी अच है। आया नहीं? तुम्हारा कम नहीं है घुंघरू बाज से, हाँ हालत वही है, प्रथमा संबंधी आया कि नहीं? तो अक्षय पर में प्रथमा संबंधी अच मिल गया कि नहीं मिल गया? तो पूर्व पर दोनों के स्थान में बाबू पूर्व करके कौन लोग है? किसका आकार? रामो का, राम बोल दो और अभी बोलो ये कौन तरीका है? रामो का आकार, मकारोत्तरवर्ती आकार, साफ साफ बोलना तो आया नहीं कभी नेपाली लोगों को। कौन अक है? आकार। और पर में अच करके कौन है? इन दोनों के स्थान में, मतलब अ और ओ, इन दोनों के स्थान में कोई एक आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश। पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश मतलब पूर्व में जो है, इन दोनों में पूर्व में कौन है? अ है। पूर्व में कौन है? अ है। सीधा बोलो ना, अ है, अब दो ही तो है, अ है पूर्व में। आया कि नहीं आया? ये जो अ है इनका सवर्णी दीर्घ जो भी हो, ये अ का सवर्णी दीर्घ कौन होता है? आ। सीधा वो पकड़ ले, तुम गचपच करो क्या? आ। तो दीर्घ बोलने की जरूरत क्या है? जब आ ही बोल दो तो दीर्घ ही समझा जाएगा ना। कौन है होता है? आ। वही आदेश कर देना। पूर्व में जो है उसका सवर्णी दीर्घ जो भी होता है वो एक आदेश कर देना दोनों के स्थान में। आया कि नहीं? तो राम का ओ और आगे जो अच प्रथमा संबंधी अच ओ, इन अ और ओ इन दोनों के स्थान में क्या आदेश कर देना? आ आदेश कर देना। आया कि नहीं? तो क्या रूप बनने जाएगा? अब आ आदेश कर दोगे अ और ओ दोनों के स्थान में तो क्या रूप बन जाएगा? रामा। ये रूप बन जाएगा, है कि नहीं है? ये जो कि आप कहते हैं कि बंधा नहीं है, हम तो रामा के बाद रामो बोलते हैं, रामा नहीं बोलते। लेकिन आपका सूत्र तो यही काम कर रहे थे इसने। आया कि नहीं है? चलिए सूत्रकार नहीं समझ में आया? आया ना? घटा ना? तो बोलो अर्थ बोलो, क्या लिखा है? अकह द्वितीय यो रचि परे। साफ साफ बोलो ना, अक्षर को काहे खा जा रहे हो आधा अधूरा? अकह प्रथमा द्वितीय यो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश स्यात्। यही है करना, यही काम इति स्यात्, यही इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर राम ओ में क्या हो? घटाओ। अब कौन हो गया बाबू? उत्तरवर्ती अकार। उससे पर में प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच कौन है? औ। प्रथमा संबंधी अच है औ, है कि नहीं है? इन दोनों के स्थान में अ और ओ, इन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा बाबू? पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश हो जाएगा। मतलब पूर्व में जो है उसका सवर्ण दीर्घ जो भी होता है वो आदेश कर देना। तो कौन होना जाएगा? आ। ये दोनों के स्थान में आदेश होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इति प्राप्त है, ये प्राप्त था, आदेश होने जा रहा था, रामा बनने जा रहा था। लेकिन आ गए कोई उसके दद्दा, क्या ये बोलो? नादी जी, उनके रोकने वाले आ गए। एक नहीं है कि भैया रुको रुको रुको, क्या करने जा रहे हो? न आद इची कितने पद है? न आद इची तीन पद है। कितने पद? हिंदी में तो कम से कम बोल लो तो फिर संस्कृत को जानेंगे। कितने पद है? 3 पद है। आया कि नहीं आया? तो त्रिपदम इदम सूत्रम। अब बोल दो न आद इची। क्या कह रहे? न आद इची। न तो जानते हैं, न कहाँ का है? अव्ययम है ना? ये न क्या है? अव्यय। आया कि नहीं? तो न फिर आया आत। आत कहाँ है? ओ का आत बन जाएगा ना, राम का रामत बनता, वैसे ओ का आत कहाँ बन जाएगा? पंचमी एक वचन में। और इच का इची सप्तमी एक वचन में बन जाएगा। आया कि नहीं आया? तो 3 पद है बाबू। सीधे सीधे सूत्र से अर्थ निकालना हो तो क्या करोगे? अवर्ण से पर में
आत मतलब अवर्णात, अवर्ण से पर में यदि ईच हो तो नहीं होता है। बस इतना ही कह रहा है ना, न भवती, क्या नहीं होता है? तो इसके ऊपर अष्टाध्यायी का क्रम से देख लो कौन सूत्र है। अरे यही सूत्र संख्या देखो ना, नादी जी की सूत्र संख्या क्या है? 104। कौन, किसका 104? पागल तरीका, ये कौन तरीका हुआ बोलने का? 6 1 104, ये बोलो आया कि नहीं आया? छठवें अध्याय के प्रथम भाग का 104वां सूत्र, ये प्रथम योग पूर्व सवर्ण, इसके ऊपर का क्या है? 102। तो यही से पूर्व सवर्ण दीर्घ की अनुवृत्ति आ जाती है। आया कि नहीं आया? चलो घबरा मत, सीधे सीधे अर्थ कर लो, अभी लंबा चौड़ा हमको नहीं करना, बाद में जाकर के अष्टाध्यायी खोलना, प्रथम योग का भी अर्थ की कौन कौन अनुवृत्ति आई सब देखना, नहीं समझ में आए तो पूछना, ठीक है ना? लेकिन वरना कल हम तो पूछेंगे जरूर कैसे बना, ठीक हुआ? चलिए, नादी जी का अर्थ अब क्या हो जाएगा सीधा बाबू? अवर्ण से पर में यदि क्या हो? ईच हो। आया कि नहीं आया? तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है, ठीक हुआ? अब देख लो, राम ओ में आप लगाने जा रहे थे ना, प्रथम योग पूर्व सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करने जा रहे थे कि नहीं करने रहा? अभी आएगा नादी जी, क्या कहेगा? अवर्ण से पर में ईच हो। तो देखो अवर्ण है इधर, रामा में अवर्ण हो गया, इससे पर में ईच हो, ईच प्रत्याहार है ना, ईच में कितने आएंगे? ई उ री री 7 आएंगे। कितने आएंगे? तो फिर अरे पागल आदमी, हच में 9 आते हैं, तुम्हारे दादा आपको निकाला, इससे चालू किया तो 8 आएंगे, इतना कौन सा सोचने वाली बात है? ई उ रिल री ए ओ आई औ, साफ साफ झलकता ही नहीं है कोई चीज है। अवर्ण से पर में ईच हो मतलब ई उ रिल री ए ओ आई औ, कौन? ईच मतलब तुम्हारा बाप बोलेगा ईच कौन कौन बोला? ई उ री री ए ओ आई औ। हाँ, ये पूरा बोला करो जब कहे तो। ईच बोल के खड़े हो रहे मूर्ख तरीका। एक तो अक्षर लगाना न पता, बोलने में इतने आलसी पैदा हुए हो कि कौन अवर्ण से पर में कौन हो? तो ईच हो। और ई उ अभी बोला ई उ री री ए ओ आई औ। इसमें से कोई भी यदि होगा अवर्ण से पर में तो क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा। देखो यार, राम औ में क्या स्थिति है? अवर्ण से पर में कौन है? औ है। तो ईच पर में मिल गया नहीं मिल गया? तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होगा, तो खत्म, अब नहीं होगा, आ आदेश नहीं बनेगा आपका रामा। तो अब निषेध कर दिया नहीं कर दिया? चलो स्थिति वही है, राम औ, यही स्थिति है। कौन लगेगा आप लोग बता दीजिए, चलिए अब इनका काम खत्म। कौन लगेगा? राम औ है, कौन लगेगा? वृद्धि रेचि, यही लगेगा हमारे सामान्य सूत्र अच संधि है कि नहीं है? कि अवर्ण से पर में क्या हो? बोलो वृद्धि, बोलो ना, जब याद है तो इतना लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो कोने में बैठे बैठे। आदेश करे वृद्धि रूपम एकादेश, अपने मन से बनाते हो वृद्धि रेखादेश, आदेश परे वृद्धि रेखादेश, एको अक्षर का आता पता नहीं है, अच संधि का लगे अजन पुलिंग पढ़ने। अवर्ण से पर में एच हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ वृद्धि रेखादेश होता है। तो अवर्ण हो गया राम का, उससे पर में एच कौन है? औ। उस दोनों के स्थान में क्या होगा? अ और ओ के स्थान में वृद्धि एकादेश होगा। वृद्धि एकादेश होगा, वृद्धि आ ओ में से कौन सा होगा? बता दो जरा, अंतरतम कौन पड़ेगा? औ पड़ेगा। तो अ और ओ के स्थान में क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। मिला तो क्या बन गया? राम औ, यही रूप बनता है। बात समझ में आई? कुछ नहीं था, राम औ था, वृद्धि रहती से वृद्धि करने की, राम औ बन जाता, काम खत्म। ये प्रथम योग पूर्व सवर्ण चूंकि प्रसंग आया तो बताना पड़ेगा ना, है कि नहीं है? वरना बाद में कभी बताते तब आप कहते अरे प्रथम यो नहीं लगा, प्रथम यो नहीं लगा। और से पर भी प्रथमा संबंधी अच्छे रामों में नहीं लगा है, कैसे नहीं लगा है? बता दिए भैया, देखो लगने जाता, लेकिन नादी जी बैठा हुआ है, अवर्ण से पर में ईच हो तो निषेध कर देता है। आया कि नहीं आया? चलिए ध्यान रखना, ठीक हो गया? तो यही क्या बन गया? वृद्धि रेचि से वृद्धि हो गई तो क्या रूप बन गया? राम औ। कितने कितने कौन कौन बना लिए? तो अभी तक राम और राम औ, दो बना लिए। बन गया नहीं बन गया? अब मान लो उनको त्रित्व की विवक्षा है कि नहीं? हो गया? पहले पढ़ लो इसको, चलो इसको खत्म करो। क्या वो सूत्र था? नादी जी पढ़ लो। कोई दिक्कत किसी को? आदिची मतलब अवर्ण आदिची पर न पूर्व सवर्ण दीर्घ, सिरम सार थे। चलो हाँ आगे।
रामो, देखो उसको याद भी दिला दिया, उनको पता है इधर लंठ लोग होते हैं जिनको याद तक नहीं रहते सूत्र संधि के, तब याद करा दे कि वृद्धि रेची, इसलिए लिखा ना, वरना क्या जरूरत है, इसीलिए लिखा कि ये मंद लोग जो आएंगे ना सब तो वृद्धि रेची लिखे, तो वृद्धि रेची से वृद्धि कर देना तो रामो बन जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया? चलिए अब कौन आया सूत्र? बहुवचनम। हाँ अब देखो बाबू, यहाँ पर हमको मान लो बहुत्व की विवक्षा है, मतलब बहुत रामों को बताना है कि नहीं है? बहुत राम मान लीजिए 3 ठो राम को बताना, बहुत कितना 3 को, 3 राम कौन कौन भाई? एक तो राम कौशल्यानंदन राम, एक राम परशुराम और एक तो राम बलराम, 3 ठो राम रखो, क्या है राम हमारे पास कम थोड़ी ना है। और 4 भी बताना हो तो किसी लड़के का नाम रखो उसको बताना हमको साथ में, है कि नहीं है? तो 4 भी बता सकते हैं, कितनों बताओ कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया? तो हमको मान लीजिए 3 नाम को बताना है, तो प्रत्येक राम के लिए क्या नियम बताया था भगवान भाष्यकार का? प्रत्येक प्रत्येक अर्थ के लिए शब्द का अभिनिवेश करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ध्यान देना, इसी तरह सब जगह प्रक्रिया चलानी है कि नहीं है? अब मान लो 3 ठो राम को हमको बताना है, तो प्रत्येक राम के लिए एक एक राम शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो राम 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 ये 3 शब्द का अभिनिवेश कर दिए, प्रयोग कर दिए, कर दिए नहीं कर दिए? हाँ चलिए अब ये बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा सीधा बताओ जब फटाक से? एक से क्योंकि एक विभक्तो यानी क्या अर्थ है? अर्थ बोलो। स्वरूपाणी एवं दृष्टानी, कि विभक्ति के परे रहते जिस जो स्वरूप ही देखे गए। तो देखो ये तीनों रूप कोई विभक्ति परे वो स्वरूप ही देखे गए ना, इसका विरूप नहीं ना होने वाला है कभी भी, कोई भी विभक्ति में परे रहते नहीं होने वाला है, सबका स्वरूप ही रहने वाला। तो क्या होगा उसमें? तेसाम एक एवं शिष्य, उसमें एक ही शेष रहेगा, बाकी सबका लोप हो जाएगा। तो कितने का लोप हो जाएगा? यहाँ 2 का लोप, एक ही शेष रहेगा, बाकी का लोप कर दो जितने हो उतने का, तो 2 का लोप कर दिए, एक ही बचा राम। अब यही राम अब कितने कौन अर्थ को बताएगा? एक ही अर्थ को बताएगा। यह शिष्य थे सब लुप्य मानार्था विधायी, नियम बोला करो, सब लोग बोलते हैं, तुम्हारे बाप की शादी में आए हो वैसे सुनते हो तुम, ढोल लगाड़ा सब लोग बोलते हैं, तुम एक अकेले बस देखते रहते हो क्या? यह शिष्यते लुप्तमानार्थ विधायी, ऐसे ही लिखा है। यह शिष्यते लुप्तमानार्थ विधाय विधाय। तुम बोलो जी। यह शिष्यते सलुप्यमानार्था विधायी। लिखा है सर, ये ऊपर लिखा है। बोलो। यह शिष्यते सलुप्तमानार्था विधायी, अभी भी गलत है, बोलो। यह शिष्यते सलुप्यमानार्था विधायी। कुछ अंतर समझ में आ रहा है क्या? में भी सरल छोड़। बोलो तुम। यह शिष्यते सलुप्यमानार्थ विधायी, तुम उसके भी बाप। यह शिष्यते सह लुप्त, सह कहाँ लिखवाया? तुम्हारा दद्दा वहां सह विसर्ग करने आएगा, आगे लुप्यमान होगा, बताओ इसको जरा। सह में विसर्ग रहेगा क्या? सह में क्या हो, कौन सूत्र लग जाएगा बता दो इसको, विसर्ग संधि पढ़े हो तो। सह है, आगे लुप्यमानार्थ विधायी, स तत् शब्द से सु लाएंगे, सस लुप्यमानार्थ विधायी होगा, कौन लग जाएगा बता दो इसको। समास से हली हल परे रहते हो, सु का लोप ही हो जाएगा, तो विसर्ग तुम्हारा दद्दा आके करवाएगा। उल्टा कह भी रहा है कि विसर्ग करेंगे, कौन विसर्ग बोला? इतने में से कोई नहीं बोला। ये सब सूत्र पढ़े हैं तो किस लिए? समझने के, वो रटने के लिए पढ़े होगा, दिमाग खराब करने के लिए कि समझने के लिए, कहीं पर भी आए तो प्रयोग करे आदमी। अब ये सब वाक्य लिखवाते, ये सब चीजें देखनी है आपको अपने से कि देखो यहाँ यह शिष्य थे, तो यह में किए शिष्य थे लुप्यमान, सलुप्यमान, तो स में नहीं विसर्ग किए, तो क्यों नहीं किए वहां विसर्ग, क्यों नहीं है? तो विचार करना चाहिए कि ये तत्व दोष से सुलोप हो चुका है, तो फिर क्या बना? यह शिष्यते सलुप्तमानार्था विधायी। बोलो एक बार फिर से बोल रहा है, अभी भी नहीं पकड़े। यह शिष्यते सलुप्यमानार्था विधायी। लुप्य ऐसे उठपटांग लिखता। यह शिष्य थे सलुप्यमानार्था विधायी। चलो घबराओ मत, जो शेष रहेगा वो लुप्यमान के, और लुप्यमान जो है मतलब जिसका लोप होगा
उसके अर्थ को बताएगा। तो जो एक ही राम रहा वो तीनों रामों को बता देगा कि नहीं बता देगा? है कि नहीं? तीनों अर्थों को बता देगा ना, परशुराम को, दशरथ पुत्र को और बलराम को, तीनों को बता देगा ना। तो यही राम बता देगा। चलो तो राम अब ऐसा बचा, एक शेष करने के बाद राम, यही बचा कि नहीं बचा? अब कितने की विवक्षा है? तृत्व बहुत्व की विवक्षा है कि नहीं है? तृतीय की विवक्षा है, बहुत्व की, एकत्व की विवक्षा नहीं ना है, द्वित्व की विवक्षा नहीं ना है, एक वचन द्विवचन तो होंगे नहीं। कौन सा किया जाएगा? कौन होगा? कोई सूत्र अभी तक आया नहीं है कि भाई बहुत्व की हमको विवक्षा हो, मतलब एक दो से ज्यादा की विवक्षा हो, द्वित्व तृत्व की, चतुष्टय की, बहुत्व की विवक्षा हो, तो कौन किया जाए? कुछ नहीं ना कहा नियमन करने वाला सूत्र। तो देखो आ गया, क्या आया? बहुषु बहुवचन, बहुषु बहुवचनम, कि पंडित जी बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुवचन कर देना। देखो अर्थ क्या लिखा? बहुत्व नहीं अर्थ आया कि बहुत्व की यदि विवक्षा हो, मतलब बहुत्व संख्या की आपको विवक्षा हो, आया कि नहीं आया? एकत्व की संख्या की विवक्षा हो तो द्विवचन के वचन में एक वचन करना, द्वित्व की विवक्षा हो तो द्विवचन करना, एकत्व की विवक्षा तो एक वचन करना, बताया था। लेकिन ये आया क्या कहा? बहुत्व विवक्षायाम बहुवचन, मतलब बहुत्व संख्या, बहुत्व की, बहुत्व मतलब समझते हैं, बहुत्व मतलब संख्या है। कौन सी संख्या को बहुत्व संख्या कहेंगे? 3 से अधिक, 3 को नहीं कहेंगे पागल तरीके, 2 से अधिक, 2 से अधिक, आया कि नहीं आया? 3 और 3 से अधिक, ऐसे 2 से अधिक को कह सकते हैं, यही बोलो 2 से अधिक, आया कि नहीं? 2 से अधिक जितनी भी संख्या है, त्रित्व, चतुष्टव, पंचत्व, षट्व, सप्तत्व, अष्टत्व, जितनी भी है परार्ध पर्यंत, है कि नहीं है? वो सारी की सारी संख्या को क्या कहेंगे? बहुत्व। कैसे? तो बहुत्व की विवक्षा में क्या होता है? बहुवचन। लगा कि नहीं लगा? यही सूत्र है, बहुषु बहुवचन। तो नियमन कर दिया ना। अब बहुत्व की विवक्षा है तो कौन होगा? तो अब बहुवचन होगा। बहुवचन में कौन होगा? जस होगा। आया कि नहीं आया? ध्यान रखना, क्योंकि प्रातिपदिकार्थ प्रथमा तो हम कर ही रहे, तो इसीलिए वो बाकी वो सब सोचना ही नहीं। तो चलो बहुवचन कौन हो जाएगा? जस हो जाएगा। तो क्या स्थिति बन जाएगी? राम जस। क्या? राम जस। हाँ यही बोलो, ठीक है ना? बीच में अग्रे थगरे कुछ नहीं बोलना, बीच में रामो अग्रे, ये अग्रे पगरे क्या बोलता है? रामो जस सीधा सीधा बोलो। कोई धन बोलते, कोई अग्रे बोलता है, कोई कुछ बोलता है, राम जस सीधा सीधा बोलो, यही स्थिति हो गई। आया? क्लियर हो गया? चलिए बहुषु बहुवचन पढ़ो, अर्थ भी लगा लो। बहुषु बहुवचन में कितने पद है बाबू? 2 पद है। बहुषु बहुवचन, बहु का बहुषु कहाँ बन जाएगा? भानु का भानुषु बनता है ना, वैसे बहु का बहुषु सप्तमी बहुवचन बनता है ना। भानु का भानुषु, गुरु का गुरुषु, वैसे बहु का बहुषु, सप्तमी का बहुवचन है। आया कि नहीं आया? और बहुवचनम कहाँ का है? बहुवचनम ज्ञानम की तरह प्रथमा एक वचन। ये सब चीजों में हचकित मत किया करिए, फटाक से बोला करिए। बहुषु बहुवचन 2 ही पद है। इसमें बहु जो है ना, वो बहु का अर्थ तो बहु आ रहा है, बहुत को नहीं आ रहा, लेकिन भाव प्रधान निर्देश है, ये समझ करके रखना बाबू। तो बहुषु मतलब बहुत्वे, मतलब बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, यही अर्थ कर दिया। नहीं समझ में आया? चलिए आगे पढ़ो, क्या लिखा है? चुटू। कौन सूत्र आ गया? चुटू, यही सूत्र आ गया, है कि नहीं है? चुश्च टुश्च इति चुटू, आया कि नहीं? यही सूत्र आ गया। पहले बोल लो बाबू, बहुत्व विवक्षा में बहुवचन हुआ, राम प्रातिपदिक से, तो क्या स्थिति बन गई बाबू? राम जस, ये स्थिति बनी ना, ये स्थिति बनी, स्थिति को भूलना मत कभी। चलो अब राम जस स्थिति में क्या होगा? तो सूत्र आया चुटू, आया कि नहीं आया? देखो हमारा चुटू नहीं है, चुटू सूत्र आ गया, है कि नहीं है? इसी नाम से वो जाना गया है कि नहीं है? चुटू नाम से ही। चलिए, तो कहा से उसका नाम चुटू रख दिए थे? शुरुआत में ही रखे थे, तो कारण था, पता नहीं क्या हुआ, चुटू रख दिए, चुटू का नाम। चल वही चुटू वुटू पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते ना? चलिए, तो चुटू क्या अर्थ है जरा देख लिया। चुटू देखो, चुटू कहाँ का रूप है पहले देख लो सूत्र में। समझ देखो क्या कर रहे हैं, समझ देखो समझ में आ जाए। चुश्च टुश्च इति चुटू, ये बनाया प्रथमा द्विवचन का है। आया नहीं? प्रथमा द्विवचनांतम चुटू इति द्विवचनांतम, आया नहीं?
कौन समास कर रहे थे? अर्थ बताओ जरा। चुटू चुष्ट टुष्ट इति चुटू कौन समझो? इतरेतर द्वंद्व समास है। देखो चू और टू दो थे ना, तो देखो दो थे तो द्विवचन किया ना। गुरु गुरु गुरवा, ऐसे चुटू चुटू चुटवा होगा ना, दो ही होगा, चुटवा कहाँ से बन जाएगा? चुटू ही बनेगा। दो ही होगा तो चुटू ही बनेगा ना, चुटवा कैसे हो जाएगा? तो चुटू वही है, प्रथमा एक द्विवचनांतम हो गया, यही है। तो चू मतलब क्या समझते हैं आप लोग? चवर को। टू मतलब टवर को। कौन कहा है चू से च छ ज ज को समझना, टू से ट ठ ड ढ को समझ? कोई बताया है सूत्र? वरना चू से तो चू ही समझा जाए, टू से टू ही समझा जाए। ये तो चू से आप कह रहे चवर का मतलब च छ ज ज को समझेंगे, टू से ट ठ ड ढ को समझेंगे। कोई सूत्र गया है कि उदित जो होता है वो अपने सवर्णों का ग्राहक होता है। क्या कहा था ये? वो अविधिमान अण तो सवर्ण का ग्राहक होता है, उदित जो है वो भी अपने सवर्णियों के ग्राहक होते हैं। उदित मतलब कौन उदित होते? तो कुछ कुछ यही उदित है, और ये उदित अपने सवर्णियों के ग्राहक होते हैं, सवर्णों को बताते हैं। तो चू से च टू से ट इन्हीं को समझना, मतलब चू से चवर्ण, टू से टवर्ण। तो चलो सूत्र करता क्या है? इसमें तो खाली एक पद है चुटू, उसका मतलब है चवर टवर। क्या कुछ नहीं ना आ रहा है? आचार्य बताएंगे क्या अर्थ कह रहे, पढ़ो। इच संज्ञा कर रहा है सूत्र बाबू कि प्रत्ययाद्यौ, प्रत्यय की आदि में, प्रत्यय के आदि में यदि चू हो मतलब चवर्ग हो, मतलब च छ ये हो, अथवा तो टू हो मतलब इसमें से कोई भी यदि प्रत्यय की आदि में होगा तो इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई? हाँ। राम शब्द से हम क्या लाए थे बहुत्व की विवक्षा में? जस। ये जस क्या चीज है? जस क्या चीज है? जस चवर्ग है, मूर्ख तरीका। जस क्या चीज है? प्रत्यय है। प्रत्यय न प्रत्यय का अधिकार आया था, स्वादय प्रत्यय अर्थ किए थे, तो जस प्रत्यय है कि नहीं है? तो ये मूर्ख राज कह रहा है कि चवर्ग है जस। जस क्या है? प्रत्यय है। आया कि नहीं आया? तो प्रत्यय की, अब देखो घटा चुटू को, प्रत्यय की आदि में, तो ये जस प्रत्यय है, प्रत्यय की आदि में यदि चवर्ग हो अथवा टवर्ग हो, तो देखो कौन है यहाँ पर? कोई है? चवर्ग है। कौन है चवर्ग में से? ज है। इसकी क्या हो जाएगी? इच संज्ञा हो जाएगी, और इच संज्ञा हो जाएगी तो आप जानते ही है क्या होगा? तस्य लोपः। इच संज्ञा कस्य लोपः भवति। इच संज्ञा का लोप होता है ना तस्य लोपः सूत्र से, तो लोप कर दो। तो जस में ज का खाली लोप करना, तो क्या बचेगा बताओ तुम? सब बचेगा। देखो वही तो हम पूछे है कि अल्लड़ फकीर आदमी को पूछा जाए, तुम बताओ क्या बचेगा? किसकी संज्ञा की है? की भी कर लिए लगे आज। चवर्ग की कर रहा था ना, चवर्ग में तो च छ ज ये ज ही आता है ना, अकार नहीं ना आता है, तो कहां से कर लिए उसमें? मूर्ख तरीका। अस बचेगा। जग जस में जग की संज्ञा किस सूत्र के द्वारा? तस्य लोप। जस में जग की संज्ञा तस्य लोप से। इतना प्यारा सा हमारा सूत्र है ये। टूटू उसको भी बोलने में तुमको नानी याद आ रही है? चुटू आया कि नहीं आया? चुटू सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी। क्या अर्थ हुआ चुटू का बताओ? प्रत्ययादौ, 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 प्रत्ययादौ। तुम्हारे दद्दा कहा है संधि विच्छेद करने के लिए? प्रत्ययाद्यौ। हाँ, संधि विच्छेद भी गलत कर रहा था। प्रत्ययाद्यौ चुटू इतो स्तः। प्रत्ययस्य आद्यौ। आद्यो मतलब आदौ भवौ। आदौ आद्य शब्द है। आदौ आदौ क्या कर रहे थे? आदि मिर्चा है। अरे आद्यौ, प्रत्ययाद्यौ मतलब प्रत्यय के आद्यौ, आद्य में रहने वाले, आदि में रहने वाले जो होते वो आदि। एक होता आदि और एक होता आद्य। आदि मतलब पहला, और पहले स्थान में होने वाला होता है उसको कहा जाता है आद्य। ये अंतर नहीं समझना, आद्य और आदि दोनों अलग अलग शब्द है। आया कि नहीं? यहाँ आद्य शब्द है। आद्य शब्द का द्विवचन किया आद्य आद्यो।
तो प्रत्ययस्य आद्यो चुटू इतोस्तः। चुटू चूंकि द्विवचन था ना, इसलिए आद्यो कहा। आया कि नहीं कि प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग हो अथवा तो टवर्ग हो तो उसकी इत संज्ञा होती है इतोस्तः। आया कि नहीं समझ में आया? कैसा सूत्र है 6 प्रकार के सूत्रों में से? विधि सूत्र है। क्या विधान कर रहा है? संज्ञा सूत्र। अरंदम कैसा सूत्र था? संज्ञा सूत्र। तो फिर संज्ञा सूत्र है ना। कौन संज्ञा कर रहा है? किसकी कर रहा है? प्रत्यय में आदि प्रत्ययाद्यो चूटू इतोस्तः। किसकी कर रहा है? इसका उत्तर नहीं बोल रहा है। हाँ तो यहाँ संज्ञा है इत संज्ञा। संज्ञी कौन है इसका? प्रत्यय के आदि में चवर बटवर। प्रत्यय के आदि में जो च और त वर्ग है, यहाँ राम और जस में ज है, वो नहीं सुनना है। इधर संज्ञी बताओ। च और ट। च और ट सही है? नहीं। गलत है। मना कर दिया, गलत है। बताओ। प्रत्यादु देख कौन सही उत्तर देता। संज्ञी कौन है? प्रत्यादु चूटू। मतलब हिंदी में बताओ तो समझ में आए। वो तो सही बोले हो, गलत नहीं बोले बाबू। सही पकड़े। चवर्ग और टवर्ग आद्य में हो। आदि में हो ये बोलो हिंदी में, कोई बात नहीं। किसकी आदि में हो? तुम्हारे इधर खोपड़े में खड़े हो। किसके आदि में हो? तो प्रत्यय के। तो ये सब कौन तुम्हारे दादा महाराज आके बोलेंगे इधर सब? प्रत्यय के आदि में जो चवर्ग है अथवा टवर्ग है वही संज्ञी है और उसकी संज्ञा है। ये इतना साफ साफ बोला। चलो आया कि नहीं आया? क्या तुम चौटा चौटा कर रहे हो? हैं अंट बोलते हो क्या पदार्थों को? चलिए तो ये कर दिया इत संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ राम जस में जो की क्या हो जाएगी? जस के जो की प्रत्यय के आदि में जो है वो चवर्ग में आता है, इसलिए उसकी संज्ञा हो जाएगी। और तस्य लोप हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी बोला तुम? अस। राम अस। राम का भी लोप कर दिया है तरीका। राम अस। राम अस ये स्थिति बनी। बना कि नहीं बना? साफ है एकदम। चलो चूटू पढ़ लो, आगे बढ़ो। चूटू पढ़ लो फिर आगे बढ़ो। वज्रमूल तरीका। इतना प्यारा सूत्र नहीं बोलने वहां में आलस्य आता है। हाँ फिर हाँ अब देखो बाबू, विभक्तिश्च सूत्र है। यही है विभक्तिश्च। कितने पद है? विभक्ति और च। कितने पद है? 2। कौन कौन? विभक्ति और च। विभक्ति कौन पद होता विभक्ति है? ही। अभी तुम अपने जफर बहादुर बने होंगे हो। विभक्ति और च। विभक्ति ही। हाँ कौन कौन? विभक्ति ही चा और चा च। 2 पद है। चाचा क्या कर रहे हो? चाय पीनी है? नहीं। च। चा। विभक्ति ही और च। विभक्ति ही कहाँ का है? नान्तम। क्या? ये सब लंठ फकीर जो होते हैं ना कुछ कुछ जोड़ेंगे। बहुत ज्यादा ऐसा करोगे ना तुमको निकल बाहर कर देंगे। ये मत समझो इधर बिठा के रखेंगे। उठपटांग बोलना सीख गए हो। प्रथमा का एक वचन है ये। विभक्ति प्रथमा का एक वचन है। प्रथमा का एक वचन कौन होता है जी बताओ तुम? सु। हाँ ये होता है। विभक्ति ही नहीं होता है। विभक्ति का विभक्ति है। विभक्ति जो है विभक्ति ही ये कहाँ का? प्रथमा का एक वचन। प्रथमा का एक वचन कौन होता है? सु होता है। विभक्ति ही नहीं होता है। विभक्ति बोलो क्या है? बोलो तुम नेपाली। कितने अंत जोड़ोगे? तुम बोलो जी। प्रत्येक वचनांतम। क्या बोला? प्रथमैक वचनांतम। हाँ विभक्ति ही थी। प्रथमैक वचनांतम। तुमको तो पहले ही नहीं पढ़ रहा होगा कि क्या गलत हुआ क्या सलत हुआ। कुछ आया समझ में? आएगा भी नहीं। क्या नहीं समझ में आया? वचनांतम। प्रथमा का एक वचन कौन है? प्रथमा का एक वचन सु है। ये समझ करके कह रहे हो? वो है अंत में जिसके।
ऐसा कौन है? विभक्ति ही ये है कि नहीं है? हाँ। प्रथमिक वचनांत है ना, तुम कह रहे थे प्रथमिक वचन है, प्रथमिक वचन तो सु होता है, प्रथमिक वचनांत है मतलब प्रथमिक वचन अंत में है जिसके ऐसा विभक्ति है। नहीं समझ में आया? आ गया ना, ऐसे ध्यान रखना। चलो इसके बाद कौन है बाबू? च। च तो जानते ही है, अब ये पद है, कोई वो नहीं है। चलिए क्या अर्थ है? चलो चलिए पढ़ो क्या कह रहे हैं। हाँ इसको अंडरस्टैंड पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ पता है ना उसको कहाँ पढ़े। पढ़ो बारी बारी से पढ़ो जरा। वृत्ति सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप्तिंगो विभक्ति संज्ञौ स्तः। सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। हाँ तुम कहाँ के रहने वाले? उड़ीसा और गुजराती लोगों की तो जोड़ी है कि नहीं अंडरस्टैंड बोलने की। तुम कहाँ के हो? तुम्हारा भी जोड़ दिया नाम झांसी। झांसी किधर पड़ता है? यूपी में ही पड़ता है। बताओ यूपी वालों को बदनाम करो। तो देखो सुप्तिंगौ, तिंगौ दोंगा लिखा है क्या? बोल रहे हैं आप लोग यही सुप्तिंगौ तिंगौ। क्या बोल रहे हो? सुप्तिंगो तिंगौ। सुप्तिंगो अभी भी आ रहा है। देखो अभी सुनो इसको, आवाज निकाल करके बोलो। सुप्तिंगो। देखो दो गौ नहीं बोला है। सुप्तिंगौ सुप्तिंगौ तिंगौ तिंगौ नहीं, ग दो कौन कर दे रहा है? सुप्तिंगो हाँ सुप्तिंगौ नहीं। सुप्तिंगो। देखो अभी भी वही कर रहा है, बोल वही रहा है। दो गाँव नहीं तुमको समझ में आ रहे, तुम बोल रहे हो ये तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तिंग गाँव ऐसे बोल रहे हो तो दो गाँव हो रहा है। दो गाँव लिखो। हाँ अब आए क्या लिखा है? सुप्तिङौ। हाँ ये लोग सुप्तिंगंतम पदम ऐसा बोलते हैं। अरे क्या सुप्तिंगंतम? अरे सुप्तिंगंतम एक ही गाँव है ना, तो दो गाँव बोल रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? और नेपाल लड़का सही बोला था। बोला तुम बाबू? सुप्तिङौ। हाँ सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, यही है। ठीक है ना? नहीं आया समझ में? उड़ीसा का भूत उतारो सर से। हाँ सुप्तिङौ। हाँ सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। हो गया कि नहीं हो गया? ध्यान रखो एक गाँव में जहाँ होता है दो दो बोलते हैं। ये नहीं सुप्तिंगंतम पदम, ये नहीं है दो बोलते हैं। चलिए गलत है तो सुप्तिङौ इसीलिए कट जाता है। फिर सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञौ स्तः। चलिए क्या अर्थ थोड़ा समझ लिया है? क्या है? कैसा सूत्र है जरा बता दो जरा। संज्ञा सूत्र है। विभक्ति संज्ञा कर रहा है। क्या संज्ञा कर रहा है? विभक्ति संज्ञा कर रहा है। किसकी? तो कहा सुप्तिङौ विभक्ति संज्ञा। सुप और तिंग की विभक्ति संज्ञा होती है। सुप मतलब पूरा ही बोलना होता है। जफर बहादुर जो शुभ ये 21 जो प्रत्यय उसको कहा जाता है शुभ, है कि नहीं है? कल भी हम बताए थे सुओजस के सु से लेके शुभ के प तक प्रत्याहार बनाया है। आया कि नहीं? शुभ से वो 21 प्रत्यय लेना, उसकी विभक्ति संज्ञा होती है। तो सु को विभक्ति कहा जाएगा, औ को विभक्ति कहा जाएगा, जस को विभक्ति कहा जाएगा, सब को विभक्ति कहा जाएगा 21 को। आया कि नहीं? और तिंग को भी कह रहा है। तिंग मतलब कौन कौन? तिंग मतलब शुभ तो 21 आए, तिंग मतलब कितने आएंगे? 18 आ जाएंगे ना। 18 नहीं पता है किसी को? तीब तस जी सिप थस थ मिब वस मस असोमत मूर्ख तरीका त आतम ज थास आथम ध्वम ईट वही मही कल्याण होना चाहिए सबको। 18 भी है कि नहीं है? क्या तिप नहीं आते तुमको भी? तिप तस जी सिप थस थ मिब वस मस तो आतम जो थास आथम ध्वम ईट वही मही। इतने ये 18 जितने भी है एक सूत्र ही है। तिप्तजी सिप्तस्तम मिबस मस्तातम जो थासम थासासम ध्वम ईट वही मही। ये सूत्र याद रहे। इसी में 18 प्रत्यय है। इनकी भी क्या होती बाबू? विभक्ति संज्ञा। तो शुभ मतलब 21 और तिंग मतलब 18। इन सबकी विभक्ति संज्ञा होती है। विभक्ति संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। कौन सूत्र? विभक्ति विभक्ति संज्ञा सूत्र है। ठीक चलो पढ़ लो क्या कह रहे हैं। ये हो गया नहीं हो गया? चलो तो यहाँ पर हमारी स्थिति क्या बनी थी? स्थिति ध्यान में रखो क्या बनी थी? ये सब तो संज्ञा हो। राम अस राम राम अस राम अस
ये क्या अंडबंड बोल रहे हो? राम अस, ये स्थिति बनी है कि नहीं बनी है? राम अस, ये स्थिति बनी। इसमें जो ये अस है इसकी विभक्ति संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कौन सूत्र से? विभक्ति से, क्योंकि ये कहा था सुप्त की विभक्ति संज्ञा होती है, तो जस भी विभक्ति ही है उसका अस बचा, कोई बात नहीं, उसकी विभक्ति संज्ञा है कि नहीं है? अस है। हमको एक प्रश्न बता, आपको एक प्रश्न पूछने जा रहे हैं। राम अस स्थिति है, ये अस जो है वो क्या है? प्रत्यय है ना बाबू? प्रत्यय है तो उपदेश है कि नहीं है? उपदेश गिना है कोई? धातु सूत्र, धातु सूत्र, गणोरादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश, आगम प्रत्यय और आदेश सब उपदेश है कि नहीं? तो प्रत्यय भी उपदेश हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अस भी आपका उपदेश है। क्या है? उपदेश है। उपदेश है तो एक सूत्र है हलंत्यम, जो कहता है उपदेश अंत्यम हल इत्याद। उपदेश यहाँ पर कौन हुआ? अस हुआ कि नहीं हुआ? उसका अंतिम हल कौन है? स। इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा हो जाएगी तो तुम्हारा दद्दा तो क्या हो जाएगा? स का लोप होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? होने हो जाता कि नहीं हो जाता? ये सब हो जाता। लेकिन सूत्र आ रहा है, क्या सूत्र आ रहा है? पढ़ो अगला वाला सूत्र। न विभक्तौ तुष्माहा। आया कि नहीं आया? कितने पद है? 3 पद है। न इति अव्ययम, विभक्तौ, विभक्ति का विभक्तौ सप्तमी एकवचन में बनी जाएगा, और तुष्माहा रामा की तरफ प्रथमा बहुवचन का है। आया कि नहीं आया? तू, स और म इतने का द्वंद्व किए। किसका किसका? तू, स, म। तू मतलब तवर्ग, स मतलब सकार, और म मतलब मकार। इन तीनों का द्वंद्व किए। तुश्च सच मश्च इति तुष्माहा, रामायण की तरह यही है। ठीक हुआ? तो प्रथमा का बहुवचन है, 3 पद है। जरा अर्थ पढ़ लो, क्या कह रहे हो वरदराचार्य? क्या? नेपाली तुम बोलो। विभक्ति स्थवर्ग समानेता। नेतः, विसर्ग नहीं बोल रहे हो? नेतः। ऐसा नेपाली में पढ़ाते हो, पढ़ना। नेतः। अरे विभक्ति स्थाहा, देखो विभक्ति स्थाहा मतलब विभक्ति में जो स्थित हो। कौन कौन? तुष्माहा था ना, तो तू मतलब तवर्ग, तवर्ग मतलब कौन कौन आएंगे? त, थ, द, ध, न, 5 है। फिर स आगे का तो दंत्य सकार, और म कितने हो गए टोटल? 7। तू से 5, स और म कितने हो गए? 7 हो गए। ये विभक्ति में यदि ये स्थित हो, ये 7 में से कोई भी, तो वो न इतः मतलब उसकी इत संज्ञा नहीं होती है। इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है। बात समझ में आई? अब दिखा आपको यहाँ पर राम अस्मे स की इत संज्ञा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? किस सूत्र के द्वारा? अलंत्यम सूत्र के द्वारा। उपदेश अंत्यम हल इत्यादि करके इत संज्ञा हो रही थी कि नहीं हो रही थी? लेकिन न विभक्तो तुष्मा आया, इसने कहा कि विभक्ति में यदि स्थित हो तवर्ग, सकार और मकार, यहाँ कौन है? सकार, दंत्य सकार, तो उसकी संज्ञा नहीं होगी। संज्ञा नहीं होगी, निषेध कर दिया। बस ये निषेध करने वाला सूत्र है। आया कि नहीं आया? अब ये चूंकि आपको यदि वो विभक्ति सूत्र से बताते नहीं कि ये जस विभक्ति है, तो आप प्रश्न करते कि नहीं करते यहाँ पर कि भाई विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार, मकार होना चाहिए। जस विभक्ति है, अभी तक तो कोई बताया नहीं था, इसलिए उसके पूर्व में विभक्ति सूत्र, विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र भी बता दिया। सुप्ति की विभक्ति संज्ञा होती है। तो जस के उसकी विभक्ति संज्ञा हुई गई थी, उसमें स्थित जो सकार है उसकी संज्ञा का निषेध कर दिया। किस सूत्र के द्वारा? सूत्र से भी अर्थ आ रहा है कि विभक्तौ तुष्माहा न, क्या न? इत संज्ञा का न भवन्ति। ऊपर से अनुवृत्ति कर लेना कि विभक्ति इसमें यदि तू, तवर्ग, सकार, मकार इन 7 में से कोई भी होगा तो उसकी इत संज्ञा नहीं होगी। निषेध कर दिया तो नहीं इत संज्ञा हुई तो लोप भी नहीं होगा, तो स्थिति क्या बनी रहेगी आपकी? राम अस स्थिति बनी रहेगी। चलो अब क्या लगेगा? आगे बोलो। इति सस्य नेत्वम, ये बात समझ में आ रही? इति सस्य मतलब इस सूत्र से सस्य मतलब सकारस्य न इत्वम, इत संज्ञा नहीं होगी। किस सकार की इत संज्ञा? अस के सकार की। कौन कर रहा था इत संज्ञा? अलंत्यम कर रहा था, और इसने निषेध कर दिया। तो यही क्या? इति सस्य नेत्वम। चलो फिर क्या लिखा? रामा बना दिए। चलो बन गया। राम अस है, देख लो बाबू कौन सूत्र लगाएंगे यहाँ पर बताओ।
राम अस अपना बताओ, सब लोग अपना अपना कपड़ा लगाओ। अकर सवर्ण दीर्घ। ये लोग कह रहे हैं अक सवर्ण दीर्घ, अक से पर में सवर्ण अच हो, अक हो गया राम का, उससे पर में सवर्ण अच हो गया अस का, तो इन पूर्व पर के स्थान में दोनों अकारों के स्थान में दीर्घ एकादेश आ हो जाएगा। ऐसा ये कह रहे हैं, लेकिन इन लोगों को थोड़ी मतलब पता है कि अक सवर्ण दीर्घ का अपवाद एक आता है अतो गुणे। कौन आता है? अतो गुणे। ये लघु सिद्धांत में निकालो अतो गुणे। लघु सिद्धांत में अनुक्रमणिक हम देख के अतो गुणे निकालो जरा। अतो गुणे क्या है? अतो गुणे के पृष्ठ संख्या 40 50 सब करते रहो। इन लोगों को मिले तो भगवान मालिक है। नेपाली को नहीं मिला अभी, पृष्ठ संख्या बताओ तब मिलेगा। अतो गुण मिला, क्या अर्थ कर रहे? पढ़ो। अपदान्तात् अतः गुणे पररूपम एकादेश स्यात्। और समझो बाबू क्या कह रहा है? अपदान्त अकार हो, कैसा हो? अपदान्त अत, अत मतलब रस्वाकार, तपरकरण किया है तो रस्वाकार ही लिया जाएगा। अपदान्त पद के अंतिम में न हो। तो देखो राम अस, ये पूरा पद हो सकता है सुप्तिगंतम पदम से। राम पद नहीं ना है? नहीं है। तो राम में जो मकारोत्तरवर्ती अकार है अपदान्त अकार है कि नहीं है? अपदान्त अकार मिला, रस्वाकार पद के अंतिम में नहीं ना है? ये जंगड़ चोर को है, क्या समझे? खड़े हो हम। राम का जो है आकार है उपदांत है, पदांत नहीं है, क्योंकि राम पद नहीं है। राम अस ये पूरा पद होगा तो पदांत तो सकार होगा, राम का नहीं ना होगा। तो चलो, तो राम का जो मकारोत्तरवर्ती अकार अपदांत रस्वाकार मिला, उससे पर में यदि गुण हो मतलब अ ए ओ में से कोई हो। अरे गुण मतलब अधेन गुण, गुण मतलब अ ए ओ, इसमें से कोई भी हो। तो कौन है पर में? यहाँ पर बताओ। अ पर में अस का अ है कि नहीं है? तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो? पर रूप में का पर वाला आदेश, पर स्वरूप आदेश कर देना। तो पर में कौन है? अ है तो अ कर देना, दोनों के स्थान में अ कर देना। तो रामस बनने जा रहा था। नहीं समझ में आया? राम धर्म अस था। एक बार अर्थ घटा रहे, ध्यान देना। क्या अर्थ लिखा? एक बार कोई अर्थ बोल लो। मतलब अपदान्त अत से पर में यदि गुण पर में हो, गुण मतलब ये वो यदि कोई पर में हो, गुण सप्तमी है ना, तो गुण पर में हो मतलब ये वो में से कोई पर में हो, तो क्या होता है? पूर्व पर के स्थान में पर रूप में का देश करता है। ये सूत्र आया कि नहीं आया? है कि नहीं है? ये करने करता है। अब यहाँ पर देखो राम अस है, अपदान्त आकार कौन हुआ? तृतीय आकार, ये अपदान्त आकार है। इससे पर में यदि कोई गुण हो तो गुण कौन है? अपर में है कि नहीं है? तो पूर्व पर दोनों के स्थान में मतलब राम मकारोत्तरवर्ती आकार और अस के आकार, इन दोनों के स्थान में क्या आदेश होगा? पर रूप में का आदेश होगा। पर रूप में का आदेश क्या होगा? पर स्वरूप आदेश कर देना, है कि नहीं है? अ ही कर देना तो अ हो जाता। ये अक सवर्ण दीर्घ का अपवाद है बाबा। क्या है? अपवाद है कि नहीं है? अक सवर्ण दीर्घ को तो कोई भी होता तो चलता, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, है कि नहीं है? आप उसको में अ यू ऋ पाठ में और कह सकते कोई भी हो, इसको तो खाली ह्रस्व आकार में ही लगना और वो भी अपदान्त होना चाहिए, है कि नहीं है? ये सब बात है तो कुल मिला के अपवाद हो जाता है। तो गुणे लगना चाहिए ना। ठीक हुआ? तो कौन लगेगा बताओ? राम स्थिति में कौन सूत्र लगेगा? कौन लगेगा? अरे अभी गोली मारो, अभी जो आप लोग बोले थे भगे थे, अब सुधार करो। अभी कौन कहे थे पहले आप? उसका अपवाद कौन होना चाहिए? अब अतो गुणे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? उसका भी अपवाद है ये तुम्हारा दद्दा, प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण। हाँ, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? अरे आपका ये लगता अतो गुणे तो रामस होता है और राम बन जाता, रामा नहीं न जाता तुम्हारा। उसका भी अपवाद बनाया महर्षि पाणिनि ने। कौन बनाया? प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण। हाँ, कि अक से पर में क्या अर्थ है? चलो बोलो। प्रथम यो पूर्व सवर्ण का
दीर्घ एकादेश स्यात्। बताओ यहाँ पर राम अस है, अक कौन हो गया? अक कौन हो गया? मकार उत्तरवर्ती आकार। मकारोत्तरवर्ती अकार। इससे पर में क्या होना चाहिए? प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है? मुष्टंड है, तुम बताओ जी इधर अ है, कैसा अ है? विभक्त क्या तुम देख रहे थे उधर? सूत्र को देखता है, कौन सूत्र? जो उसका अपवाद है, कौन किसका अपवाद है? अत्यंत अध्ययन गुण का अपवाद तो तुम हो इतने लोगों में। कौन? संबंधी जस का अस है। प्रथमा संबंधी अच कौन है? जस का अ, अस का अ बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं। आया कि नहीं आया? कटाओ तुम अर्थ बाबू। अब हो गया कौन? राम अस में उत्तरवर्ती आकार, उससे पर में है जस संबंधी जस का अस। हमको क्या चाहिए? जस का अ। अक्षय पर में क्या चाहिए हमको? तुम तो अब नाना दर्द का आंबा याद करने लगे। अच पर में चाहिए। अपनी 10 पीढ़ियों को याद करने लगे कि हमारा दद्दा फलाना फलाना फलाना, उसका दद्दा ये, उसका दद्दा ये। अरे वहां देखो ना, लिखा है सूत्र का अर्थ। कल हम पूछेंगे सब बिना देखे। अच पर में चाहिए। अक्षय पर में क्या चाहिए? अच अची पर में चाहिए। कोई भी अच, रस्वाकार। रस्वाकार, प्रथमा द्वितीय संबंधी प्रथमा द्वितीय विभक्ति संबंधी। विभक्ति भी घुसेड़ो उसमें। प्रथमा द्वितीय संबंधी अच चाहिए। अक्षय पर में क्या चाहिए? प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच चाहिए। तो अब कौन हुआ? अब घटावर दिया राम उसमें अक हुआ, मकार उत्तरवर्ती अकार, ये अक हुआ, ठीक हुआ। इससे पर में क्या चाहिए? प्रथमा अथवा द्वितीय संबंधी अच। अच चाहिए। कौन अच है वो? वो है जस का अकार, सकार उत्तरवर्ती। अस का अ बोलो ना, जो पर में है उसका बोलो। जस के कहा गोली घुसेड़नी है अभी। अस का अकार। हाँ, ये अ पर अच पर में है कि नहीं है? तो इन दोनों के स्थान में, मतलब मकारोत्तरवर्ती अकार और अस के अ, इन दोनों के स्थान में क्या आदेश करना है? पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश करना। पूर्व में कौन है? अ है, उसका सवर्णी दीर्घ कौन होगा? आ होगा। तो ये आदेश कर देना, आ आदेश कर देना। तो दोनों अ के स्थान में आ आदेश कर दिया तो क्या बन जाएगी स्थिति? रामास। रामास बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगी? रामास। रामास, यही कर दिया, रामास बन गया। अब रामास पे चलो प्रक्रिया अपनाओ। रामास में कौन हो जाएगा? रामास पद है कि नहीं है? पदांतस्य सस्य रुस्यात्। कौन सूत्र करेगा? इस सूत्र से पदांत को रू कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रामा रू। रू में ऊ की संज्ञा लोप हो जाएगा, क्या बनेगा? रामर, रामार, क्षम्यता, रामार, ये बन जाएगा। चलो अब कौन लगेगा? विसर्जन। पदांत से रेफस्य विसर्जन पर अथवा अवसान पर रहते। क्या पर है? अवसान। वर्णों का अभाव है ना, आगे कुछ बोलना तो हमको है नहीं, तो क्या हो जाएगा? पदांत रेफ को विसर्ग कर दो तो क्या बन गया? रामा। बन गया, क्या बन गया? यही उन्होंने लिखा है, रामा। हो गया? रामा बन गया। बढ़िया से नहीं समझ में आ गया। चलिए रखा जाए। इतना लगा करके आइए, याद करके आइए, सब जितने सूत्र हुए उतना। नहीं आए तो कल पूछना, ठीक? वरना हम जरूर पूछेंगे आपको कि कैसे सर्वपाण में क्या 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 लगा। ठीक, रखा जाए। भगवते नमः। पराम्बिकायै